कंपनी को एक बुरी दशा से एक अच्छी दशा में लेके आए हैं, और उसके लिए हम लोग अपने आप को तालियां बजाते हैं। कोई भी काम अकेले नहीं होता है, एक टीम के साथ ही होता है, और उस तरह से अगर हम आगे भी काम करेंगे तो ज़रूर सबकी प्रगति होगी। जो अच्छी बातें हम लोग ये साल करने वाले हैं उसमें हम लोग की करीबन सारी फैक्ट्रियां एक्सपांड कर रही हैं और सारे प्रोडक्शन हम लोग को डबल करने हैं। अजय भाई और धीरज भाई केन्या जा रहे हैं। हमारी मार्केटिंग टीम की रिक्वायरमेंट थी कि अभी कार में हम लोग को सैंपल घुमाना है, तो अभी कंपनी ने एक नई कार खरीदी है जिसमें हमारे पूरे 6 के 6 प्रोडक्ट के सैंपल्स जाएंगे और बड़े ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें धीरज भाई और उनकी टीम को बहुत मेहनत करनी है आने वाले समय में। और अगर जिस प्रकार से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अगर यही स्पीड रही तो हम लोग जल्दी से जल्दी ग्रो करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग अपना एक टारगेट सेट करेंगे जो आने वाला 3 साल 2 साल में हम किधर रहने चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग जो रहेगी वहाँ पे हम लोग ने, आप लोग ने, जिसने सबने जो अच्छा काम किया है उसका एक रिवॉर्ड और रिकग्निशन का मीटिंग रहेगा। ये मीटिंग एक्चुअली वो वाला था बट उसको मैंने आगे पीछे किया है, और जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगा वो रिवॉर्ड मीटिंग रहेगा। अभी आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारा जो मेन टुडे का आज का जो मीटिंग है वो हमको क्या चाहिए उस पे है। चाहिए, ये वर्ड को बहुत समझना पड़ेगा, और आज का पूरा जो चर्चा है वो चाहिए पे रहेगा। तो शुरू करते हैं कि हमारा रामू भाई हर साल की तरह स्टोरी ऑफ रामू। अभी रामू जो है ये इंटेलिजेंट बंदा है जो बंगाल की एक सिटी में रहता है। वो बहुत पढ़ा लिखा है और उसकी लाइफ में उसको बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उसकी क्या क्या उम्मीदें हैं, उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। तो कोई भी एक यंग लड़का है वो यह चाहता है कि ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो रोज़ रामू यह चाहते रहता था कि मेरे को कब अच्छी नौकरी मिलेगी, कब गाड़ी मिलेगी, ऐसा सब था। तो एक दिन उसको एक साधु जी मिले और साधु को उसने पूछा कि मैं जो चाह रहा हूँ वो कैसे हो। किसी को ना किसी को पूछते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो साधु ने बोला कि भाई मैं तो जनरली भगवान को प्रार्थना करता हूँ, तो तू भी वही कर, और अगर भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा सब काम सही हो जाएगा। तो ये अपने महादेव जी हैं, उनको उसका प्रार्थना और वो सब चालू कर दिया इसने कि भाई, अभी इसको तो पता भी नहीं था कि कैसे प्रार्थना किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, पर वो सीखा। और फिर वो सीखने के बाद वो लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करने के लिए पूरी मेहनत की उसने। तो एक दिन भगवान शिव खुश हो गए और बोले भैया तेरे को क्या चाहिए। क्या बोले वो, क्या चाहिए। तो रामू ने बोला मेरे को एक अच्छी बीवी चाहिए। क्या बोला उसने, अभी भगवान भी क्या करता है, उसके पास एक स्टॉक बुक रहता है, उसमें बीबी, जो बीबी बोलता है मेरे को अच्छा वर चाहिए वो चेक करते हैं। तो इधर एक जन बोला बीबी चाहिए, वो बोला हस्बैंड चाहिए। तो उसकी बीबी केन्या की थी। वो जो भगवान को बोला उतना ही भगवान करेगा ना। तो भगवान को उसने क्या बोला, अच्छी बीवी चाहिए, और भगवान ने बोला तथास्तु, और उसके पास जो स्टॉक था तो वो
केन्या की मैडम का नंबर पहले था, तो उसने केन्या की मैडम को दे दिया। तो अभी रामू बोला ऐसा कैसा, जो प्रोसेस है वैसे आपको समझना चाहिए ना, कैसी वाली बीवी चाहिए क्या। तो भगवान बोला मेरे को तूने जो मांगा वो दिया, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो आगे बढ़ा, तो वो बोला कि अभी भगवान अभी मेरी जो दूसरी इच्छा है वो मुझे घर की चाहिए। तो उसने वापस पूरा प्रार्थना किया, ये किया वो किया। तो वापस प्रसन्न होके शिव भगवान आ गए। वो पूछे उनको कि भैया क्या चाहिए, तो बोला मेरे को एक अच्छा घर चाहिए। तो भगवान ने ये भेज दिया उसको। जो भगवान को मांगा, तो भगवान को बोला अपने जमाने में ऐसा ही घर को अच्छा बोलते हैं, तो भी ये घर आपको भेज रहा हूँ। तो वापस वो फिर तीसरा उसने बोला अच्छी गाड़ी चाहिए, तो ये वापस था चाहिए। तो भगवान ने अपना स्टॉक चेक किया, तो एक 1900 सदी की एक गाड़ी मिली उसको। भगवान ने उसको भेज दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्या चाहिए और क्या मिलता है, ये हम अगर हमारी रोज की जिंदगी को अगर देखेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम मानते कुछ है, आता कुछ है। भी वो तो रामू बोला ये शिव भगवान बरोबर नहीं है, मेरा कुछ समझते नहीं है, मैं जो बोलता हूँ क्या चाहिए। तो वो वापिस गया साधु के पास। तो साधु बोला उसमें भगवान का क्या गलती है, तू जो बराबर मांगेगा तो भगवान बराबर स्टॉक में से चेक करेंगे और भेजेंगे। भाई तू बराबर बताएगा ही नहीं। भगवान मतलब साधु बोला भगवान का गलती नहीं है, तू तेरा चेक कर। तो वापिस वो मेहनत स्टार्ट किया। अभी इस टाइम उसने प्रॉपरली लिखा, उसने भगवान को बोला मेरे को एक बंगाली बीवी चाहिए और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो भगवान बोला ठीक है तथास्तु। तो अभी ये टाइम भगवान ने थोड़ी लंबी वाली बीवी दे दी। मतलब कितना डेप्थ तक भगवान को भी डिटेल चाहिए ना। हम लोग क्या एक दो लाइन बोलते हैं और सामने वाले का समझ लेते हैं कि उसको सामने वाला समझ लेते हैं, अपन छोड़ देते हैं। तो सामने वाले को जो भी समझ में आया उतना वो करता है। मेरे को पानी चाहिए। हम बोला अभी मेरे को जो गाड़ी चाहिए ना वो लिख के आया कि होंडा सिटी चाहिए, वाइट कलर चाहिए, ऐसा लिख के आया प्रॉपरली एकदम। तो भगवान बोला ठीक है, और भगवान बोला अभी 3 साल के बाद आएगा, क्योंकि उसमें लिखा नहीं था कि मेरे को अभी चाहिए। फिर अभी वो बोला कि एक 2 BHK घर चाहिए। अभी ये टाइम उसने एकदम क्लियर बोला था कि 2 BHK का एक घर चाहिए। तो भगवान बोला ठीक है, और फिर उसको नागरकोइल तमिलनाडु में घर दे दिया। उसका बिल्डर बोल रहा था उसके पास स्टॉक ज़्यादा था। तो अभी इससे मॉडल तो हम जो ह्यूमन बीइंग है जनरली हम लोग भगवान को या सामने वाले को यही कोसते रहते हैं कि सामने वाला मेरा कोई सुनता नहीं है, और मैंने जो बोला वैसे समझता नहीं है। और क्या क्या होते रहता है अपनी ज़िंदगी में, और मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरा तो भगवान सुनता ही नहीं है। होता तो इतना मेरे को चिल्लाना नहीं पड़ता ना, सब सुनते। वैसा भी नहीं हो रहा है। तो आज का जो बेसिक अपना मीटिंग का मकसद है कि हमारा क्लियर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए।
अगर ये जब तक हम लोग अपने आप को अपने आप से पूछेंगे नहीं तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे और पूरी ज़िंदगी काम करते रहेंगे और फिर लास्ट में क्या चाहिए वो पता ही नहीं चलेगा। अभी चाहिए, मैं छोटे छोटे काम के लिए भी अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मैं एक आइसक्रीम शॉप में जाके बोलता हूँ कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, तो तुरंत सामने वाला पूछेगा भाई ये इधर 20 आइसक्रीम है, इसमें से तेरे को कौन सी चाहिए। मतलब इतना इतना भी कॉम्प्लिकेटेड है ज़िंदगी के। अगर हम पर्टिकुलर नहीं रहेंगे तो हम हर स्टेप में अटकते रहेंगे और फिर हम वापस उधर का उधर रहेंगे कि इधर क्या चाहिए। तो आज आपको 2-3 दिन से हम लोग पूछ रहे थे कि आप लोग ने आपका रिक्वायरमेंट का कुछ कहानी लिखा, तो इसमें से कितने जन ने लिखा है कि सबसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप आपकी पोस्ट में कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा है कि टाइम नहीं मिला, क्या क्या है आपके पास? महेंद्र भाई आप लिखे हो? नहीं तो नहीं। ठीक है, श्रीनिवास जी? मतलब जो प्रश्न की है उसके हिसाब से मैं लिखा। हाँ, मैं तो प्रश्न का ही जरूरत मांगू। तो पहला प्रश्न ये लिखे है कि इन योर जॉब प्रोफाइल मैं वो क्वालिटी डिपार्टमेंट है। दूसरा प्रश्न ये लिखिए आपकी पोस्ट के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। तो उसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा डिटेल बेसिक में चीज़ें किया है। पहला तो ये है कि सभी फैक्ट्री से QC से अनेक फैक्ट्री डिटेलिंग नहीं चाहिए, बड़ा पिक्चर क्या है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट, preparing quality reports, coordinating product quality issues with the company and merchandiser. ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न ये तीसरा इस एक महत्वपूर्ण कार्य के नहीं होने या अधूरे होने से क्या क्या परिणाम है, तो उसके अगले वो चीजें में। और कोई लिखा है? राजू मास्टर? नहीं। अब्दुल क्या चाहिए पता है? आप बोलिए। राजेश किधर है? राजेश फोन किया हुआ है। इसको भी क्या चाहिए पता नहीं है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि आपका जो पोस्ट है, अभी मेरा जो पोस्ट है इस कंपनी में मुझे क्या चाहिए। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा है हमारी सेल्स टीम के बारे में। कौन सी वाली? दुकान वाली। तो दुकान वाले में भी ऐसा ही लिखा था कि सुबह आना, सुबह कैश भरना, वो तो सब उनके नियम है जो पूरे दिन के काम करने के हैं। मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ या मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमको अगर दुकान की टीम से अगर उनसे पूछना है कि तुम लोग के बड़े 3 काम कौन से होने चाहिए, तो आप लोग दूसरे का है तो फटाफट बता पाएंगे। इसके लिए पूछ रहा हूँ। जैसे अभी मेरा लिखा है मैंने, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट लिखा है वो है कोऑर्डिनेशन, फिर है टाइम मैनेजमेंट और फिर कम्युनिकेशन, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब ये बड़े बड़े पार्ट हैं। अभी इसके अंदर घुसेंगे तो कोऑर्डिनेशन में कहाँ किसके साथ कैसे वो सब भी आ जाता है। हाँ, तो ये ऐसे है। ठीक है, मैं अभी दूसरे का बताता हूँ तो आप लोग जल्दी समझ जाओगे। खुद का बताने में ज़रूरत टाइम। अभी मैंने लिखा है दुकान वाले का, मतलब भांडुप का दुकान का मैनेजर को ये बताना चाहिए टू बिकम मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड इन दैट एरिया। मतलब वो पूरा भांडुप का एरिया में सबसे बेहतरीन मेंस वेयर की शॉप हमारी होनी चाहिए, उसके लिए वो रोज दुकान में आता है। किसके लिए आता है? वो शटर खोलने को, चाबी से खोलना, कैश गिनना, वो सब तो है ही है, पर उसका मकसद क्या है कि वो लेवल का काम करे कि वो एरिया में भांडुप नामचीन दुकान होना चाहिए मेंस वेयर का। ये उसका पहला धर्म होना चाहिए। दूसरा धर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं,
to create loyal customer base by giving them wow experience on shopping. मतलब उनके पास वो कस्टमर लॉयल होने चाहिए, वो क्रिएट करने पड़ते हैं. क्रिएट लॉयल कस्टमर मतलब एक वफादार कस्टमर बेस तैयार करना इसका धर्म में आता है. अभी वफादार कस्टमर क्रिएट करने के लिए सही माल रखना चाहिए, स्टॉक सही रखना चाहिए, सफाई सही रखना चाहिए, वो उसके बाय प्रोडक्ट है. मेरी बात समझ में? अगर कस्टमर को वापस बुलाना है तो उसको कैसे बोलना है, उसका कैसा कपड़ा होना चाहिए, उसका बाल कैसे होना चाहिए, वो सारा चीज एक ही लाइन में आ जाता है. और तीसरा रखा है टू रन स्टोर एफिशिएंटली विथ द टीम इन ऑल रिस्पेक्ट. मतलब टीम कैसे हैंडलिंग करना है, टीम का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, वो सब डिटेल हो गया. और ये 3 बड़े मुद्दे हैं कि अगर उसको अगर ये दुकान चलाना है तो वो एरिया का सबसे बेहतरीन दुकान जाना जाए, उसके लिए उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको सबको मिलना पड़ेगा, इतना सारा मेहनत करेगा तब जाके वो एरिया में एक नाम होगा. और वो नाम करने के लिए उसको दुकान क्लीन रखनी पड़ेगी, डिस्प्ले अच्छा रखना पड़ेगा, जो आपके छोटे छोटे काम हैं वो उसमें आ जाते हैं. तो अभी आपको एक दुकान वाले का एक मैंने पिक्चर बताया, आपके लिए मैं हेल्प करूंगा. आप लोग मेरे को पूछिए कि मैंने मेरा ये लिखा है, तो उसको कैसे हम लोग एक पर्पस को सेट करना पड़ेगा, क्या चाहिए कंपनी को, कौन से ऐसे 3 काम है जो होने ही चाहिए मेरे. मैं अगर अकाउंट्स करता हूँ तो अकाउंट्स में ऐसे कौन से काम होने चाहिए, मैं अगर डिस्पैच करता हूँ तो मेरा डिस्पैच में ऐसे कौन से काम होने चाहिए, मैं अगर मैं फैक्ट्री चलाता हूँ तो फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, बड़ा पिक्चर. उसके अंदर तुम धागा मंगाओगे, चेन मंगाओगे, ये मंगाओगे, कारीगर ढूंढोगे, वो सब उसके अंदर आ गया. समझ में आया? ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई नई सिचुएशन में आते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं. हम नॉर्मल सिचुएशन जो आगे काम चल रहा है वह कर पाते हैं, पर जैसे ही कोई नया सिचुएशन खड़ा होता है हम रुक जाते हैं. मतलब ये टॉपिक मैं बहुत लोगों से डिस्कस किया हूँ कि ओवरऑल कोई भी नया काम आप लोग को दिया जाता है, कोई भी और कभी भी, तो आप लोग रुक जाते हैं, सोच आपकी रुक जाती है. जैसे सिंपल है कि मैंने आपको एक 3 प्रश्न लिखे, तो कहाँ ना कहाँ आपका दिमाग ने आपको रोका, नहीं लिखने के लिए 1000 बहाने ढूंढे, टाइम नहीं है, ये फालतू का काम है, मैं तो रोज पूरा दिन काम करता ही हूँ, सेट के सामने करता हूँ, अभी उसमें लिखने का क्या. ये क्या है, अपनी मन की प्रक्रिया है. और हमको स्कूल में क्या किया गया है, हाँ आ जाओ भैया. नया जैसे ही कोई काम आता है तो हम लोग वैसे ट्रेन नहीं हुए हैं. क्या नहीं हुए हैं? हाँ, मतलब अभी मेरे को सुबह एक फोन आया, वो बोला कि अभी आज ये नहीं आ पाएगा, वो नहीं आ पाएगा, जैसे अभी पिंटू नहीं आया, राजेश नहीं आया. मतलब नई चीजें सीखने को भी अपना मन ना बोल रहा है, उसमें भी बहाने ढूंढते हम लोग. तुमको आज की तारीख में नया सिखाएगा कौन, पहले तो वो भी मुझे प्रश्न है. कौन सिखाएगा आपको, कहाँ से सीखते हो नया? मतलब अगर हमारा मन इतना जटिल हो गया है कि कोई नया चीज सीखना, नया चीज पे काम करना, अगर हम हमारे लड़के को बोलते हैं तू 7 में पढ़, 8 में पढ़, 9 में पढ़, तो वो रोज नया कर रहा है. जो 8 में पढ़ लिया वो पूरा जिंदगी 8 नहीं पढ़ेगा वो. तो हम लोग कुछ तो नया अपने आप में करें और मन को उतना फ्री रखें. मन को एक बहुत तो क्या होगा, सर को लेके जाएंगे तो सर देखेंगे और बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ऐसा कर, उससे ज्यादा क्या होगा. पर आपको मन को ट्रेन करना पड़ेगा और सीखने की वो लालसा रखनी पड़ेगी.
अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो क्या होगा, मतलब कैसे चलेगा। मतलब अभी अपन मोबाइल सीख लिए ना, अभी मेरा मम्मी हर चीज़ मोबाइल में देख सकते हैं एट द एज ऑफ 83। पिताजी तो देखते ही थे, मम्मी को भी यूट्यूब में उनको जो भजन सुनना है वो सुनते हैं। तो वो एट एनी गिवन एज भी नहीं इसमें काउंटर, पर बेसिकली हम लोग को वो थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा कि सीखना पड़ेगा, और सर बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। उतना तो आप लोग को वो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कौन सिखाएगा। ये बात समझो, सीखने और सिखाने का एक बड़ा प्रोसेस है, और सबसे पहले तो मन को कंट्रोल करना सीखो। और कोई भी नया चीज़ मैं भी जब नया करता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके क्या रास्ते हैं वो आज सीख लेते हैं। जैसे अभी कृष्णा मास्टर ने एक नया फैक्ट्री डाला, अभी कृष्णा मास्टर ने वो नए फैक्ट्री के बारे में कितने प्रश्न लिखे, कोई लिस्ट बनाया है तुमने? कितने प्रश्न लिखे? 10 प्रश्न में अगर आपकी फैक्ट्री बन जाएगी, मतलब मेरे जैसा हो, धीरज भाई जैसा हो और प्रजय भाई जैसा हो, तो ये लोग कितने प्रश्न लिखेंगे एक फैक्ट्री को चालू करने के लिए? खाली 30। मतलब 100-200 प्रश्न हम लिखते हैं। वो तो अभी हमारा आदत हो गया है कि हम लोग को कृष्णा मास्टर को देखते ही वो कहाँ पे रुकेगा वो हमको पता चल जाता है। प्रश्न लिखो, सब लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रश्न लिखो, अपने आप को पूछो, आप अपने आप से बातें करना सीखो। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। वाई, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सारे जो चीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए आप लोग को प्रश्न जनरेट करने पड़ेंगे। अभी हमारे यहाँ ये भाव महंगा हो गया है, सबको पता है कपड़े का भाव क्या हो गया है? कितना हो गया राजू मास्टर? 280-300 रुपये मीटर आता है। 300। पहले लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर में 220 रुपये, 150 रुपये, 180 रुपये, 220 तक ही था। हाँ, तो अभी इतना महंगा हो गया है तो किधर बेचेंगे हम? बेचेंगे जो इधर बेचता तो उसी को जरा डेवलपमेंट अच्छा बना के बेचेंगे। वो तो बराबर है। वहाँ पे सेट तो तुम्हारा बोलता है अपन फैक्ट्री डबल कर रहे हैं। करना ही है। हाँ, तो अभी ये करना है तो तुमको एक्टिव होना पड़ेगा। तुमको जो प्रश्न दिया जाएगा वो लिखना पड़ेगा। नहीं आता है, मतलब ये क्या है, टीम से काम होगा, अकेला मेरे से तो नहीं होगा। अकेला कैसे होगा एक आदमी से? नहीं भाई। और अगर आप लोग सीख लिए तो उसमें गलत क्या है? महेंद्र भाई गलत है कुछ? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सर। हम लोग तो हमेशा आप जब भी बोलते हो टाइम पे हम सीखते रहते हैं। हम आप फोर है, आप हमको ये भी लैंडमार्क फोरम में भी भेजे तो भी हम वो भी कर गए हैं। जितना है वो सोच रखते ही है, आगे बढ़ो सीखो कर। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ ना कहाँ डर लग रहा है हमको, ये समझना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा। और मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी का पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़, मेरा जो आपको क्या अच्छी चीज़ें लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रश्न ही आपका, क्योंकि अगर आप प्रश्न लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। प्रश्न ही नहीं लिखेंगे और सिर्फ आंसर ढूंढते रहेंगे, मतलब मेरे को ऐसा बहुत सारा डायलॉग मिलता है, आप बताओ तो मैं करूं, आप बताओ तो ये होगा। अरे पर मैं क्यों बताऊं? जैसे ही नया काम आता है तो सर आप बताओ, मैं सोचने को भी तैयार नहीं हूं।
क्या राजू बराबर? बराबर सर। आप बताओ, मतलब भगवान सबको बुद्धि उतना ही दिया, मेरे को अलग से कोई इतना बड़ा नहीं दिया है बुद्धि। तो आप बताओ, बंद करो, मैं सोच रहा हूँ वैसा स्टार्ट करो। रोहित आप बताओ कैसे रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट भी कैसा आता है मालूम है? मेरे टेबल पे ऐसा फ्रेश रिपोर्ट आता है मेरे टेबल पे, आप पढ़ो। अरे साले रिपोर्ट सब मैं करूं, मैं कुछ नहीं करूं। मैं क्या करता हूँ, प्रिंटर पे जाता हूँ, प्रिंट आउट निकल के सर को दे देने का। सर का केबिन भरा हुआ रहना चाहिए, सर सोचे, सर मिस्टेक निकाले। आप बताओ, अगर आपको क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए, दोनों को अगर पता है तो आपकी दुनिया कैसी होगी? आसान हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना? प्रॉपर क्वेश्चन आंसर होगा तो बराबर। आपको क्या चाहिए और सामने वाले को क्या चाहिए, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करेंगे तब जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या चाहिए अपने? तुमको क्या चाहिए? तुम अगर दुकान में खड़े हो, तुमको क्या चाहिए? दुकान में खड़ा है तुम ना, तो तेरे को क्या चाहिए? ग्राहक आता है, हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। मैं कस्टमर हूँ कि? नहीं तू बेचने वाला है, हाँ हाँ। कस्टमर आता है, तो तुमको क्या चाहिए? हमको एक अच्छा सेल चाहिए उसके लिए, कस्टमर से, जो कि मुझे ही करना है। हाँ, और कस्टमर भी अच्छा चाहिए मुझे, उसके लिए ढेर सारा वर्किंग मुझे भी करना पड़ेगा और कस्टमर से उस तरीके से बात करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। और अगर आपको भी पता नहीं है क्या चाहिए और सामने वाले को भी पता नहीं है क्या चाहिए, तो कैसा होगा? ये बहुत भयंकर सब्जेक्ट है। तो ये वाला तो और सब खतरनाक इसी है। में फंसे हुए हैं, पूरी कंपनी इसी में फंसी है, क्योंकि पता ही नहीं है बनाने वाले को क्या चाहिए, बेचने वाले को नहीं पता है, बेचने वाले को क्या चाहिए वो बनाने वाले को पता नहीं, पूछने नहीं आता है कि तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब परचेज वाले को पता नहीं चलता है कि तो पेमेंट वाले को क्या चाहिए, पेमेंट वाले को पता नहीं चलता है भुगतानी वाले को क्या चाहिए, किसको कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा भयंकर सब्जेक्ट है ये। मतलब हमने कार्टून बीच में एक टाइम मंगाए थे, ये हाँ माना, भयंकर सब्जेक्ट हमको है। पता हजार क्वेश्चन है, अच्छा, कंपनी से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन है इसमें। हमको कार्टून कौन सा चाहिए था हमको पता नहीं है, सामने वाला हमको क्या चिटका रहा है वो भी पता नहीं है। हर जगह पे हमको पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है, या उसको ज़्यादा पता है तो होशियार रहता है वो। तो अभी वैसी दुनिया कैसी होगी? अगर आपको लगता है कि आपको यह पता होता आपको क्या चाहिए, तो आज आप और यह कंपनी कहां से कहां होती। मतलब हमारा सेल्समैन को ये 1500-1800 का जो पैंट है वो कहाँ बेचना चाहिए आपको पता है? 1800 का MRP हो गया है, तो कौन सी दुकान में बेचना चाहिए? महेंद्र भाई कौन सी वाली दुकान में बेचना चाहिए? भांडुप में अगर रियलिटी भूल जाओ तो 1800 का MRP कौन सी दुकान में बेचना चाहिए? जो अच्छा दुकान रहेगा उसमें बेचना चाहिए। हाँ? जिसके पास अच्छा कस्टमर बेस रहेगा उसके पास ही से। हमारी टीम को पता नहीं है, तो उसके लिए तो
जानकारी करनी पड़ेगी कौन सी दुकान है। तो किसको करनी पड़ती, सर को? नहीं सर को नहीं, उसको ही सर करना। को ही करनी पड़ती है। सर रिसर्च करके देते हैं, रिसर्च करने के बाद में लिस्ट आता है, फिर जाता है वो। हाँ, मतलब ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। वैसे हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लोग को पता ही नहीं रहता कि कहाँ से क्या आ रहा है और कहाँ के लिए आ रहा है और कैसे होगा। अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि इतना सारा पता कैसे हो, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ इतना सारा मुझे पता कैसे हो। थैली कहाँ से आ रही है, बटन कहाँ से आ रहा है, शर्ट का कपड़ा कहाँ से आ रहा है, पैंट का कपड़ा कहाँ से आ रहा है। सुरेश भाई, आपको क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए आपके काम के इर्द गिर्द। तो आप प्रश्न लिखोगे तो पता नहीं चलेगा ना कि मुझे ये भी पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, मेरे को ये करना है तो पता नहीं है, वो भी करना है तो पता नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर किधर से लाना है तो पता नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर कब खत्म होएगा पता नहीं है, टायर में कितना हवा होना चाहिए पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। वो सब कहानी लिखो, कहाँ पे लिखना है वो भी लिखो, पेन से लिखना है, पेपर पे लिखना है। लिखेंगे, सोचेंगे, अपने आप से बातें करेंगे तो आपके पास भगवान ने ऑलरेडी वो आंसर भी दिए हुए हैं। पर आप जब लिखते ही नहीं हो तो भगवान वो देता ही नहीं है। महेश को पता ही नहीं है कि कल कितने फोल्डर बनाए, महेश पता है तो महेश बोलता है इतना सब टाइम वेस्ट नहीं करने का, उससे तो अच्छा 2 फोल्डर ज्यादा बना लेने का। ये किसका सोच है? सब लोग का है। सब लोग को ऐसा लगता है कि पूरा दिन अपन मेहनत करने का, फिर रात को पता ही नहीं है कि क्या किया। और मेरा सोच है कि आपको रात को पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। पर हमारी कहाँ तो भी बुद्धि हमको ना बोल रही है ऐसा सब नहीं करने का। सर ऐसा कुछ भी मांगते हैं, ऐसा सब नहीं चलता है। ये प्रोसेस ही रॉन्ग है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मेरा मगज मेरे को आगे बढ़ने से क्या आपको पता है कि समय बीतते हुए, एक मिनट, क्या आपको पता है कि समय बीते ही जो पहले चाहिए था वह आज की तारीख में शायद मतलब का नहीं है, और अभी आगे जो चाहिए या अभी जो चाहिए और आगे जो लगेगा उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। इसका मतलब ऐसा है कि क्या तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो पूछूंगा आपसे, क्योंकि आज आपकी पूरी टीम है, आपने तो 1800 का माल बना दिया 1900 का और मार्केट में उतार दिया कि ये माल बेचो। क्यों बेचे ये माल? मतलब ये माल बनाया किसने? मैंने बनाया। आपने बनाया। बट आप तो यहाँ बैठ के माल को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, माल आपने बनाया ही नहीं है। आप जो माल की खूबसूरती का बखान करते हैं, ये अगर बनाने वाला चल के आए, मतलब आप तो एमआरपी लगा दिए 1600, 1800, 1900, 2000, 2200, 2500, आप तो लगाते चले गए। और हम क्या कहते हैं, हमारा माल अच्छा है, बट हम कहते हैं हमारी फिनिशिंग हैवी है क्योंकि महंगा है। बट फिनिशिंग कौन करता है? फिनिशिंग वो आके कभी ये क्या हो रहा है, जो कर रहा है, मैं एज्यूम करूं कि किलर अगर एक जॉब वर्क कराता है किसी से, तो किलर के सेट को वो जो मास्टर आएगा वो ऐसे डायरेक्टली आके बता देगा कि मेरा माल अच्छा, और मान लेगा वो? नहीं लेगा। अपने पास महेंद्र अपनी फिनिशिंग सबसे हाई है, अपनी स्टिचिंग आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे हाई है। जो हम स्टिच कॉस्ट पकड़ रहे हैं किसी भी कारण से, कम प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन अलग मतलब है, जितना फैक्ट्री हमारे पास है, जो मशीन चला रहा है, जो मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसने आज तक नहीं बताया कि हमारे पास मशीन क्या है। जब ये क्या हो रहा है कि कौन क्या कब कहां कैसे कर रहा है, आप ऑलरेडी मशीन परचेज कर रहे हो, आप मशीन नहीं चलाने जा रहे हो, बट जो मशीन चला रहा है उसकी गुणवत्ता का जितना उसको नॉलेज है वो हमको आपको नहीं है। हम आप क्या कर रहे हैं कि हमारा नॉलेज शेयर करके वो मार्केट में उतार देते हैं कि हमारा माल अच्छा है, बट जो माल बनाया, जिसने फिनिश किया, जिसने आयरन किया, वो ना सामने से कभी आके पूछा, ना सामने से आके बताया, ना सामने से चल के कभी इनवाइट किया
कि भैया देख मेरा देख डरको बेटलर का मशीन है, कटबोन मशीन है, फलाना है, ढिनका, ये मशीन यूज करते हैं, ये धागा यूज करते हैं, ये चेन यूज करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ये जो एक फैक्टर है ना मार्केट में, हम अभी जो कर रहे हैं ना, हम ये खींच रहे हैं, ये प्रॉपर वे नहीं है। मतलब अभी क्या होता है कि हम कुछ ज्ञान दे देते हैं इधर से, फिर वो थर्ड पर्सन ज्ञान लेके चला जाता है, एक्चुअली लिंक ही नहीं है। लिंक नहीं, मतलब अगर कोई आदमी आता है, उसको ये प्रोसेस हम बता देते हैं, ये कॉपी कर दिया, हम कॉपी पेस्ट हो गया, हमने बता दिया हमारी फैक्ट्री ऐसी है, उसने सुन लिया, बट उसने कभी फील नहीं किया, और जिसने हकीकत में बनाया है उसने कभी वो चीज बताया ही नहीं, प्रमोट नहीं किया। फर्क समझ रहे हैं मास्टर? मतलब महेंद्र भाई आपकी फिनिशिंग सबसे हाई है, हम कहते हैं कि हमारी फिनिशिंग बेस्ट है मार्केट में। जब कोई कंपेयर करता है तुम्हारा 1800 है, ये तो 1600 है, मैं क्यों दूं 1800, किस लिए दूं भाई? तो हम बोलते हैं हमारी फिनिशिंग अच्छी है। आपने कभी बताया आपकी फिनिशिंग अच्छी है? आप नावा मोटो यूज करते हो कि सिंपल प्रेस से मारते हो, बताया ही नहीं आपने। बट अगर आप वो बता के दिखाएं तो उसका इफेक्ट, और कोई ऐसा है कॉपी पेस्ट करके बताए कि हमारी फिनिशिंग अच्छा है, कितना फर्क रहेगा? मतलब ये किसको बताने की बात हो रही है? पार्टी वाले के ना, पार्टी वाले को नहीं, नहीं। पहले हमारी सेल्स टीम को। आप सोचिए जो एटलीस्ट माल बेच रहा है, हाँ, मतलब जो माल, जैसे अपनी अपनी फिनिशिंग अच्छी है, अपनी स्टिचिंग अच्छी है, बट उसका लाइव एग्जांपल कभी देखा ही नहीं हमने। आपने कभी इनवाइट ही नहीं किया कि आप आके मेरा मशीन देखो। मतलब राजू मास्टर, अगर समझो हम कहते हैं हमारी स्टिचिंग हैवी है, तो राजू मास्टर कभी सामने से हमको इनवाइट नहीं किए। राजू मास्टर पूछे ही नहीं कि 1800 भाव पहुंच गया है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है, 1800 भाव इसके लिए पहुंचा है क्योंकि अपनी स्टिचिंग महंगी है, अपना ये प्रोसेस महंगा है। श्रीनिवास मास्टर कभी इनवाइट नहीं किए कि हम 5 प्रोसेस से चेकिंग करते हैं, आके देखो कुछ कंप्लेन आ रहा है, कुछ तकलीफ आ रहा है। मतलब हम अगर जैसे हम भी अभी हमारा सेल्स वाला कैसा है कि हम भी जनरली 1800 MRP आया तो बेचना ही बंद कर देते हैं। बराबर। हमको हमारे नीचे वाले से भी पूछना चाहिए ना, भैया इतना महंगा कपड़ा क्यों लिखा, महंगा MRP क्यों आ रहा है? तो बताएगा कि हमारा कपड़ा महंगा आ रहा है। ये क्या एक प्रोसेस है, हम जितना क्वेश्चन जनरेट करेंगे वो आंसर मिलेगा। मतलब आप लोग तो फिर भी, क्योंकि आपका तो फिक्स काम है, आपको तो मशीन दे दी गई है, खरीद के कपड़ा दे दिया जाता है और सिलने के लिए बोला जाता है। सेल्स तो ऐसा है कि बहुत भारी MRP आता है तो जाता ही नहीं है दुकान में। भयानक सब। हमारे पास A+ काउंटर है ही नहीं है। अच्छे काउंटर जिसको चाहिए, एक अच्छा कंज्यूमर को क्या चाहिए? एक दुकानदार क्यों आएगा आपके पास, एक कस्टमर क्यों आएगा आपके पास? ना वो सेल्समैन सोच रहा है, ना वो बनाने वाला सोच रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जो मिल रहा है वो चल रहा है, हिम्मत हुआ तो बिक गया, नहीं हिम्मत हुआ तो वापस हो गया। मतलब कौन सा लॉट चला, कौन सा लॉट नहीं चला, कभी कोई पूछने नहीं आया पिछले 12 साल में कि क्या कुछ माल नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं अपना। और इसका ही रीजन है कि क्या हो रहा है अभी अपनी जैसी कंपनियों में सिर्फ खिंच रहा है काम, क्योंकि हर जगह तालमेल ये तो हम करना नहीं चाहते हैं। हमारे पास नॉलेज तो सबके पास है, क्योंकि बाकी सब काम कर लेते हैं सब, किसी के पास जानकारी नहीं है, बुद्धि नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि सब काम आप लोग भारी भारी अपना कर लेते हैं। बट ये जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, अभी आप जनरली आपके पास जॉब वर्कर आते हैं, जो अच्छे जॉब वर्कर आते हैं, उनका बात करने का स्टाइल, वो आपको अगर प्रजय भाई को कोई आता है और बोलता है मेरा 3000 पीस शर्ट बनाओ, तो उसका बात क्यों आप इंप्रेस होते हैं उससे? मिलिन से आप क्यों माल बनाते हैं बताइए? मिलिन से आप क्यों माल बनाते हैं? मिलिन से क्या क्या खूबी है? वो भी तो एक फैक्ट्री चला रहा है ना, जॉब वर्कर है। क्यों बनाते हैं आप माल मिलिन से? क्यों आपने उसको और 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर दिया कि तुम ये बना के दो? क्या गुण है उसके पास? मिलिन में पहले स्टार्ट किया था कार्डिगन से, तो कार्डिगन जब भी चालू किया तो उसको मैं 100 सैंपल बोलूँ तो 100 सैंपल बना के देगा। परफेक्ट। 100 सैंपल बनाना कोई छोटा बात तो है नहीं, उसका खुद का कपड़ा, रिस्क भी उसका। 100 सैंपल बनाना स्टार्ट किया, उसके सामने उसका जो कॉम्पिटिटर था वो उधारी नहीं देता था, ये उधारी देना स्टार्ट किया, तो जॉब वर्कर उधारी देना स्टार्ट किया, तो अपन को वो अच्छा लगा। उसका फिनिशिंग ओके था, उसे अपन ने 4-5 बार फर्मा अलग करवाया, ये करवाया, वो करवाया, तो सब में हाँ कभी ना बोला ही नहीं। हाँ, ना बोला नहीं, और इधर मैं वही, आता था। एक सेकंड, मैं वही सबसे इधर आता था। मिलिन को आप बोलो कि कल तुमको 4 बजे आना है, और मिलिन तुम्हारे पास पहुंचता कितने बजे था? 5 बजे पहुंचता था, पहुंच जाता। आधा घंटा पहले। मैंने उसको आज तक कभी डिले नहीं देखा है, उसको कभी ऐसा डिनाई नहीं देखा कि वो आया ही नहीं है। आ जाता था, अच्छा, आधा घंटा ऊपर नीचे। पहले तो क्या होता था कि वो सामने से ही आ जाता था, काम रहे नहीं आए वो चल के ही आ जाता था कि ये करना है, ये करना है, ये डेवलप। कभी कभी तो मैंने उसको देखा कुछ चीजें वो खुद ही बना के लेके चला आया था जो हमने सोचा भी नहीं था। बीच में जो
टी शर्ट, जाली वाली टी शर्ट आई थी, वो तो खुद ही डेवलप करके दिया। मतलब वो बंदे को काम इसके लिए मिल रहा है क्योंकि वो उसको पता है इधर से काम लेना है, वो हकीकत का बोले प्रोफेशनल है। हाँ मतलब ये क्या होता है कि आप लोग ये क्या गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है, अगर समझो अपनी ऑर्डर नहीं मिलता अपने पास तो किसी ने जनरली ऐसा पूछा ही नहीं है कि ऑर्डर है कि नहीं। ये तो जिसको भाई धंधा चलाना है, जिसको कंपनी चलाना है, वो ऑर्डर लाए। बट बेसिकली ये तालमेल अपना नहीं है, और ये हो सकता है और होना चाहिए, बट क्यों नहीं है वही समझ में नहीं आता। और बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मतलब अगर हर डिपार्टमेंट का आदमी सिर्फ ये चाह ले कि मैं क्या कर रहा हूं और सामने वाले को क्या चाहिए, वो तो डबल ग्रोथ हो जाए। कितनी हो जाए? डबल ग्रोथ हो जाए। मतलब माल प्रतीक्षा मैडम को क्या चाहिए और महेंद्र भाई को क्या माल भेजना, इनको, इन्होंने, मतलब ये एग्जांपल है, कोई अपने पास समझो हमारा भी बहुत सारा जगह ऐसा है कि हम भी गलत हैं, वो गलत हैं क्योंकि वो उस तरह से हमारा सब सेटअप है। आज हमको अप्रैल मई में क्या माल बेचना था, हमने तो डिसाइड कर लिया, बट ना हमसे आप लोग पूछने कोई चल के आया कि भैया धंधा बढ़ाना है, अप्रैल मई का सीजन में क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, किस लेवल पे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टाइम पे नहीं आएगा तो क्या होगा। मतलब किसी ने फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने कभी किसी सेल्स वाले से, मार्केटिंग वाले से, दुकानदार से, अपनी 12 दुकानें हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमको कब तक माल चाहिए, माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मतलब 5 तारीख को माल आया तो भी चलेगा, 30 तारीख को आया तो भी चलेगा। अप्रैल का क्या इंपॉर्टेंस है, अक्टूबर का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब अभी दिवाली के लिए, ये तो सबको पता है, फैक्ट्री तो ये लोग चलाते हैं, 3 महीने का साइकिल है। आपके पास कितने जन का फोन आया कि दिवाली का सेट क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं। गलत है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि हम सोचा नहीं जा सकता है, मतलब सोचा नहीं जा सकता, ये कुछ है ही नहीं है ऐसा। सब सोच। अच्छा, आप ये भी कहे, अभी 90% हमारा मन ये कहता है कि हम ये चीज कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं चीज। भाई दिवाली आ रही है तो तैयारी तो अपनी चल ही रही है ना। अभी अपने जैसी कंपनियों में ये सेट खींच रहा है, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, क्योंकि वो उनको अभी मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, ऐसा सिखाएंगे, फिर धक्का मारेंगे, फिर बताएंगे, फिर खड़े रहेंगे। ऐसे कंपनियां आगे नहीं बढ़ते और नहीं बढ़ पाएंगी, क्लियर है। क्योंकि ये मतलब एक आदमी माल भी बेचे, एक आदमी माल भी बनवाए, एक आदमी फैक्ट्री भी चलाए, एक आदमी सिखाता रहे। अपन कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। अपनी कैपेसिटी ये भी नहीं है, और ये सत्य है। ये बुरा भले लगे, अच्छा ना लगे, बट ये सत्य है। जिस हिसाब से अपने पास काम हो रहा है, जिस हिसाब से अपने पास काम होता है, किसी को किसी का इंपॉर्टेंस पता नहीं है। मतलब जो 2-4 जन जाग रहे हैं उनको ये चलता है कि भाई ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है, चल रहा है। मतलब आपने कभी ऐसी इच्छा जाहिर ही नहीं की कि भैया हमको प्रोडक्शन करना है महीने का 50,000 पीस, सेट किधर बिकेगा। अब पूछता हूँ आके सबको बेचने वाले को ना, तो भैया 50,000 पीस प्रोडक्शन। अभी फैक्ट्री बड़ी हो गई, फैक्ट्री बड़ी हो गई ना। अगर मैं फैक्ट्री का मास्टर होता, जैसे अभी सेठ मुझे बोले कि मैं 10 गाला और ले लेता हूँ बगल में, और अपने को बड़ी कंपनी चालू करना है, तो मैं सेठ से पूछूंगा तो सही, भैया किधर चालू करना है, क्या खड़ा करना है, एक बार आइडिया तो शेयर करो। अपन बड़ी फैक्ट्री लिए, समझो अभी 10,000 फुट की फैक्ट्री है, सीधा डबल हो गई मास्टर, प्रोडक्शन भी डबल होगा। तो पूछ आपने, मतलब ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए ना कि सेठ किधर जा रहे हैं, किधर माल बेचेंगे, क्या नया प्लान है। ये डबल तो कर लिए, बट लास्ट में आपको भी वो जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। और शायद ये आपको जानकारी हो जाए तो आपको ये लगेगा कि नहीं, रियल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो 2 का 2.5 गुना भी हो सकता है। बट ये प्रॉपर एक दूसरे का जानकारी, एक दूसरे का कम्युनिकेशन, एक दूसरे की समझ, शुरू से लेके अंत तक, माल तुम्हारा बनने से लेके बिकने तक के प्रोसेस में अपन जुड़े हैं ना। माल बिकेगा नहीं तो दूसरा ऑर्डर आएगा, नहीं दूसरा ऑर्डर नहीं आएगा, तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई। ये पूरा एक प्रोसेस है, और ये सब क्वेश्चन हम आप सोच सकते हैं, सोच भी सकते हैं, और वो पूछा भी जाता है। सर को पूछो, कितने बार मैंने पूछा है आके कि भाई ये अभी इतना प्रोडक्शन है, क्या है क्या नहीं आगे। जब से लॉकडाउन हो गया, कम हो गया, लॉकडाउन से जैसा बढ़ गया, वो टाइम पे पहले आके पूछा सर से, तो अभी ये महीना कितना देना, आगे कितना पड़ेगा प्रोडक्शन। जिधर अपना लॉकडाउन में 7,000 प्रोडक्शन था, अभी 15,000 पे आ गया ऑफिस में। मास्टर मेरा क्वेश्चन ही वही है कि हम आके वही उसके बाद वापिस आपको उसी वजह से तो आपका कंपनी बढ़ा ली। आपका जो सवाल है और हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको अगर डिफरेंस समझे, वापिस
हमको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, ये हम तय करेंगे। मतलब मैं आपकी फैक्ट्री में क्या करना है वो मेरे को आपको पूछना पड़ेगा। कब पूछना पड़ेगा? साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये कैसे तय हो? मतलब लॉकडाउन के पहले मैंने पूछा था, आज मैंने पूछा हूँ, रोज पूछना है, महीने में एक टाइम पूछना। 1 मिनट, हर महीने प्रोडक्शन का दूसरा 25 तारीख को हमको पूछना है, ये तो तय करना पड़ेगा ना। नहीं, इसमें भी मैं रोकूंगा। हाँ। क्यों सर से ही क्यों पूछेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे ही क्यों पूछेंगे? बाकी सबसे मना, हम कैसे कपड़े को पूछते हैं? हम पूछते हैं, हमारा प्रोडक्शन का काम नहीं है, बट तालमेल है हमारा। हम राशि मैडम को पूछते हैं क्या कपड़ा लिखा है, क्या मतलब मैं राजू मास्टर को सिर्फ सेट से क्यों पूछेंगे? लास्ट में ये माल आया है, ये माल कौन बेच रहा है, ये अपनी आपकी कंपनी है ना, कोई जॉब वर्क तो है नहीं कि ठीक है अलाउड नहीं है। मतलब ये कहना है कि ये टीम को पूछना पड़ेगा कि भैया धीरज भाई तुम्हारा ये माल है, उसमें तुमको कोई धीरज भाई, महेंद्र भाई, अजय भाई, इवन महेंद्र भाई फिनिशिंग में, महेंद्र भाई को हमसे, महेंद्र भाई को फैक्ट्री में जाके, ये तो सबके लिए सब कुछ है। इवन डिस्पैच में भी प्रतीक्षा मैडम से राजू मास्टर, भले राजू मास्टर का वाया महेंद्र भाई थ्रू आता है, बट प्रतीक्षा मैडम भी पूछना चाहिए कि मैडम अभी माल आ रहा है, कोई तकलीफ है उसमें क्या? लास्ट में ये तो इन हाउस प्रोडक्शन है ना, हम तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब प्रतीक्षा मैडम को उससे स्टिचिंग से लेके या माल से लेके कभी कोई शिकायत थी तो प्रतीक्षा मैडम भी, आप भी सर को, ये भी सर को, तो क्या होता है फिर सर जो छाट के देते हैं वो हम ले लेते हैं। जनरली हमको किससे क्या चाहिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ब्रेक है, कोई रुकावट है, कोई चेन है, कोई तकलीफ है, ये तो हम जनरली कर सकते हैं ना इंडिविजुअल। हम लोग कैसे, अभी महेंद्र भाई को प्रतीक्षा भी फोन करती है, मैं भी फोन करता हूँ, राशि भी फोन करती है, सेठ भी फोन करते हैं ना सब जन। मतलब ये एक सब्जेक्ट, कुछ मोटी हेडिंग्स है जो शायद सेठ ही उसका सवाल दे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जो कब, क्यों, कहां, कैसे वाला प्रश्न है। पर इसमें मेहनत तो लगेगी। मतलब नहीं है मेहनत, इतना इजी नहीं है। माल बना के और माल बेच के पैसा लेना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा भी है कि कई लोग को ऐसा लगता है कि मैंने सीख लिया है और वो काफ़ी है और अभी मेरे को सब कुछ आता है। मतलब जनरली क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है वो छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, फिर स्कूल में जाता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, फिर नया आदमी कंपनी में ज्वाइन होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, जब वो सीनियर होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। मतलब समय जाते रिक्वायरमेंट चेंज होती है और नए रिक्वायरमेंट के एंगल से उसको अपने आप को ढालना चाहिए, समझाना चाहिए, करना चाहिए। ये एग्जांपल तो मैं आप पे सर एक मैं बात पूछूं क्या? आपने बोला कि समय के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन को चीज़ें करना चाहिए, बराबर। अपन जब पिछले 10 साल 12 साल में जो हिसाब से सिस्टम से मार्केट में जो सिस्टम है वो क्वालिटी से लेके प्रोडक्शन से लेके जिस हिसाब से चल रहा है, तो उस टाइम हम आपको कुछ चीज़ें बोले कि भाई सर ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम हिसाब से चलते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी की कुछ चीज़ें उस वक्त उस टाइम पे कंपनी का जो सिचुएशन था वो कंपनी उस हिसाब से चल रही थी, तो तभी हमें वो सिस्टम आपको वहाँ लागू करने के लिए हम जब बोल रहे थे कंपनी बोल रही थी भैया ऐसा नहीं, अभी आपको इस हिसाब से चल। अभी सडनली क्या है, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के जो गैप में अपन जो काम करते आए, यहाँ तो सभी बंदे लोग एकदम एक हिसाब से उसी हिसाब जिस तरह अपन काम करवा रहे हैं अब उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें होना चाहिए वो अपन पिछले 5 साल पीछे चल रहे, और सडनली कंपनी ने नया हिसाब किताब से शुरू किया जो मार्केट में जो लेवल में अपन को पिछले 8 साल पहले जो जाना चाहिए वो अभी अपन आज के डेट में उसको फॉलो कर रहे हैं। उस फॉलो करने में क्योंकि सभी का मेंटालिटी जो भी इंचार्ज है जो भी चीज़ है मेंटालिटी उसी हिसाब से सेट हुआ है। अभी एकदम से नया कंपनी बोला कि उसको उस हिसाब से सेट करना है, तो सेट करने में सबका समय तो वापस दोबारा उस हिसाब से रिवीजन कर रहे, उस हिसाब से सोच रहे, इसलिए वो टाइम थोड़ा कितना टाइम हो रहा है। नहीं, कितना टाइम कोई भी चीज़ है सर। नहीं, एक मिनट देखिए, लास्ट में कितना टाइम
कोई भी चीज देखिए एक particular आठ time साल ही रहता पहले- है। एक मिनट लेट मी 8 साल पहले कुछ मार्केट में नहीं थी, बराबर। हमने जूनी रीत चलाई, बराबर फिर 3 साल पहले हमने बोला अभी हमको नया रीत से जाना है, बराबर। तो 3 साल हो गया, फिर 2.5 साल हो गया, बराबर। फिर 2 साल हो गया, फिर 1.5 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया, अभी 6 महीना हो गया, फिर 3 महीना हो गया, फिर 1 महीना हो गया, और कितना साल? बराबर, ये आपने इस बात सही बोला। पूछ रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये आपने बात सही बोला। पर्टिकुलर अभी हमने एक चीज़ हमने स्टार्ट किया, ये अपने एक टीम, वो टीम के साथ बहुत से टीम के चयन है, क्योंकि हम पहली बात तो मुझे तैयार होना है वो चीज़ में आने के लिए, और मुझे मेरे साथ मुझे मेरी पूरी साइकिल को मुझे वो ठीक करनी है। तो वहाँ पर जो एरर हो रहा है वो एरर को मिटाने के लिए इसलिए टाइम थोड़ा लगा। कितना टाइम? अभी आप पर्टिकुलर आप कोई चीज को अब ये नहीं बोल तो मैं सकते कि 3 कितना साल- टाइम है। आपके पास पावर है, आप कभी भी डिसीजन लेके आप उसको 6 महीने का चीज आप 2 महीने में कर सकते हो। कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मेरे पास जितना पावर है या सामने वाले के पास जितना पावर है उस हिसाब से ही वो साइकिल तो चलेगी। ये डिस्कशन से ही होगा ना। हाँ। देखिए ऐसा है कि आपके पास लिमिटेड पावर है, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, बरोबर तो आपको मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। बरोबर। कि सर ये है ना, अगर मैं मेरे पावर से चलूंगा तो 6 साल लगेंगे, बरोबर। आपका पावर रहेगा तो 6 महीने में होगा। तो आपका प्लानिंग जो है सुनिए सुनिए, तो ये दो हम लोग का डिस्कशन है कि कंपनी को क्या चाहिए, हाँ वो अगर आप नहीं समझ पाए, हाँ बरोबर गोल घुमा के समय के अनुसार कस्टमर के पास धीरज भाई गए, धीरज भाई को बोला ये नहीं चलेगा, सुनो धीरज भाई ने जो नहीं, बोला है नहीं, वो नहीं। 100% सही बोला। ऐसा नहीं नहीं मास्टर, मैं आपको भी पहले तो आप समझिए, ये जो आप अभी कह रहे हैं ना कि इधर लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, सीखना नहीं चाहते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए, जिपास ने अगर फैक्ट्री रिजेक्ट की थी ना, तो ग्रेविटी को रिजेक्ट किया था और विक्रम शाह को 30 साल की मेहनत को रिजेक्ट किया था। आप लोगों को रिजेक्ट नहीं किया था। ये जो अपना फॉर्मल का फैक्ट्री आया, नया टाइल्स लगा, कितना महीना पहले जिपास ने अपने को रिजेक्ट किया था? कितना महीना पहले अपने को रिजेक्ट, मास्टर कितना महीना पहले रिजेक्ट किया था? अभी लगभग उसके पूरा 10 महीना हो गया। 8-10 महीना हो गया ना। महीना हो गया। और 8-10 महीने में और ये जॉन कूपर का ऑर्डर है, कितना दिन हुआ? टिटू भाई है, कितना दिन पहले ऑर्डर आया है? 5 महीने 7 महीने पहले नवंबर में ऑर्डर आया है। मतलब आप भी रिजेक्ट हुए और उसको एक्सेप्ट किए। आप भी चाहते तो ये दिमाग में रख लेते कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है, बट रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट होने के बाद वो प्रोसेस लगाया, भले आप लोग ही करके दिए होंगे, आप लोग ही किए, बट वो रिजेक्ट होने के बाद वो प्रोसेस में ला के वो पार्टी से हमने फिर से ऑर्डर लिया। बराबर। और उसमें से अपन बहुत से सीखे भी। मास्टर लेकिन हम प्रश्न अपना क्या हो रहा है आप समझिए, अगर ये सेट अगर उस कस्टमर को ऐसा बोलता कि तुम अभी तक जीवास अपने से क्या कर रहा था, रेडी स्टॉक ले रहा था, कभी फैक्ट्री चेक करने आया था? आया ना? नहीं आया। पिछले 15 साल में आया था? नहीं आया। और अभी उसका अचानक से आदमी आने लगा, ये बोले कस्टमर को जाके कि भाई देखो अभी तुम्हारा सिस्टम तो चेंज हो गया, तुम बोल रहे हो अभी मैं चेकिंग करने आऊंगा, मैं कैसे करके दूं? मेरा अंदर का सिस्टम है, मेरा राजू मास्टर यह पद्धति में काम ही नहीं किया है, मैं राजू मास्टर को मुझे सिखाने के लिए 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, मानेगा कोई कस्टमर? नहीं माने। देखिए आप मोटा हेडिंग समझिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज आप झेल रहे हो ना, वो जो ऑर्डर ले रहा है वो भी झेल रहा है। अपनी जैसी ब्रांड को कोई रिजेक्ट करके चला गया, तुम्हारी फैक्ट्री में तो है ही नहीं, अपने को 10 मार्क भी नहीं दिया उसने। बट जिसने फैक्ट्री लगाया था, आज एक फैक्ट्री टीटू मास्टर का भी फैक्ट्री खड़ा आप लोग भी किए होंगे, बट करने वाले की वो इच्छा शक्ति, करने वाले की वो चाहत, करने वाला वैसा कम्युनिकेट किया, करने वाला वैसा प्लानिंग किया, फिर माल लिया, माल बनवाया, फिर रिजेक्शन सहा, फिर माल लिया, फिर माल बनवाया। आज अगर एक दूसरा सेट होता और उसकी इच्छा शक्ति अच्छी नहीं होती, वो भी ऐसे ही सोचता कि यार मैं कैसे चेंज हो जाऊं अचानक से अभी, तो वो रिस्क लेना, ये नई फैक्ट्री डालना, ये आपको लगता है पॉसिबल है? आप लोग भी गारमेंट्स इंडस्ट्री में हो, जिस हिसाब से अभी फॉर्मल ट्राउजर का आपका नया फैक्ट्री का सेटअप हुआ, आपको लगता है इतना 2-4 महीने में आसान था? जिस हिसाब से आप अभी छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री में आए, हम धंधे की बात कर रहे हैं, धंधा आया नहीं है। ये मत समझिए कि 10,000 फुट में चले आए हो तो धंधा होगा। ये सब एक प्लानिंग है, ये सब एक इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब हम कहते हैं कि कोई सिस्टम चेंज करना है, उनके भी तो सेल्समैन वही है ना जो 30 साल पुराने थे, कौन सा भी नया आदमी आ गया है। बट ये बदलाव कब आएगा? वो रिस्क लेके एक नई फैक्ट्री डालेंगे तो कुछ, ये पूरा चेन है। और ये बोलेंगे कि मुझे सुधरने में 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 8 साल चाहिए, तो ये मार्केट एक्सेप्टेबल नहीं है। हम माने नहीं माने गलत बात है, इसमें दोष किसी का नहीं है, बट मार्केट में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर वो सेठ आपको एक्सेप्ट करेगा तो सेठ मार्केट को सेठ एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एकदम क्लियर है। अभी जो पोजीशन चल रही है, अभी जो माहौल चल रहा है,
इस माहौल में फिर बोल रहा हूं, सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि अपन सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे तो कंपटीशन नहीं है। आपको तो देना है, फिक्स है आपका कि आपको ये बना के देना है, उसके अंदर करना है। जिसको ढूंढना है, हमको तो लाना है ढूंढ के, हमारे पास फिक्स नहीं है कोई चीज, ये ढूंढना है। तो दोनों में अंतर है। मतलब कोई भी चीज हम हमारे दिमाग में यहां ना बिठाएं कि हमको 5 साल पहले तो, अभी 3 साल पहले तो सेठ ने हमको रोका था कि अपने को नहीं करना एक्सपोर्ट। 8 साल पहले बड़े सर रिटेल का नाम सुनते थे तो भड़क जाते थे। अभी अपना 2013-14 में रिटेल की बात हुई थी तो बड़े सर ने क्लियर बोला हमको रिटेल जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है। अब भी यही स्टेटमेंट था आपका भी कि अपने को होलसेल में इंटरेस्ट है, रिटेल में इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल बाद स्टोरी चेंज हो गई पूरी। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी अभी अपने को मालूम पड़ रहा है कि अपने को प्रोफेशनल काम करना पड़ेगा। अपने पास अभी हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, अभी प्रजय भाई जा रहे हैं, वो 50,000 पीस लेके आएंगे, 50,000 3 करोड़ कोई धंधा देगा तो तुम्हारी फैक्ट्री विजिट नहीं करेगा। फैक्ट्री कंप्लायंस की सर्विस सेट करना ही पड़ेगा, तभी एक्सपोर्टर आएगा अपने फैक्ट्री में। मास्टर बाहर से आप ले रहे हो पर सेट करने को समय हमने इससे पहले भी सर 5 साल पहले हमने 5 साल पहले है ना, आप देखिए नहीं सर, यहाँ से नहीं है। अरे श्रीनिवास जी आप गर्म मत होइए। 5 साल पहले मैंने जो मैं- बोला होगा, बट मैं एक चीज- आज मैं वापस बोल रहा नहीं, हूँ। मैं एक चीज अभी और इसमें थोड़ा सा श्रीनिवास मास्टर से पूछता हूँ। फैक्ट्री सेट करने में एक है मैन पावर और एक है आदमी। आदमी जब तक अंदर से चेंज नहीं होना चाहेगा, आप लाओ 5 करोड़ रुपए, किसी आदमी पे 5 करोड़ आप रुपए लगाओ, दो 5 करोड़ रुपए, तो आपको क्या लगता है टाइल्स लगाने से फैक्ट्री सुधर जाएगी क्या? टाइल्स तो लगवा दिए, टीटू मास्टर दिख रहा है इधर। नहीं दिख रहा। अंदर से जब तक आदमी चेंज नहीं होगा, ये अंदर से हमको चेंज होना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, लेकिन में ही हमको चेंज मास्टर नहीं मास्टर, लेकिन अगर कोई ये डिसाइड करे कि मेरे को अंदर से चेंज होने में 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, यहाँ से अंदर से सभी चेंज है सर। नहीं बैठना है, वो तय करे। उसको टाइम फ्रेम 2 साल 3 साल नहीं मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वो टाइम सबको दूं तो मेरी आगे की नैया हिलने वाली है। तो मेरे पास जितना टाइम है वो सबको बताया जाएगा। उस टाइम में उस समय पे आपको आपके टीम के साथ डिस्कस करना है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और वो आज से तय हुआ कि जो कंपनी को चाहिए वो आप आके पूछ के जाना, कंपनी आपको बताएगी भी नहीं। लेकिन सब पार्ट सेट का ही नहीं होता है ना कि हम 5 ओवरऑल जो चाहिए, जो आज की परिस्थिति है उसके अनुकूल माल चाहिए तो ही हम टिकेंगे। रोड चल रही है, 2 आदमी इधर जा रहे हैं, 2 आदमी इधर हैं और एक बोल रहा है भैया इधर चलना है। मतलब ये अपनी कंपनी की सिचुएशन कहाँ कहाँ है वो मैं मानता हूँ, और आप लोग में से भी समझ रहे होंगे कि कहाँ ना कहाँ हम लोग इंटरनली डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए एक दूसरे पे समय पे डाले, एक दूसरे का समय में कैसे बचे, समय दूसरे का कैसे माल उनको चाहिए, ये क्लैरिटी लाएंगे तो बहुत कंपनी की दिशा क्लियर होगी और सारे जन एक ही दिशा में चलेंगे। और ये जो एक पिक्चर है वो है दूसरों की जूतों में पाँव डाल के देखो। मतलब क्या रहता है, मतलब अनुज का जूता में मेरे को पाँव डालना है, अनुज को मेरे जूते में पाँव डाल के देखना है कि जब मैं वो चीज़ काम करता हूँ तो मुझे किस तरह से वो काम लगेगा। अनुज ने कंप्लेंट डाला था 1 महीने पहले, कौन सा वाला, फोटो में फोटो नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद तूने रिमाइंड किया, फिर क्या हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे मतलब क्या एक अभी समझा? कम्युनिकेशन का ही बात है महेंद्र भाई का। हम तो जैसे अभी हम यहाँ से क्या सोचते हैं, हमको 1000 पीस रोज आता है तो 1000 पीस का हमको पूरा लॉट एक साथ आना चाहिए। बट उस दिन जब इन्होंने क्लियरिटी में बात किया कि भाई हमको 4 प्रोडक्ट मारना है, फॉर्मल शर्ट में 100 पीस के ऊपर नहीं मार सकता हूँ, तो वो कम्युनिकेशन मेरे पास भी आया, वो क्लियरिटी आई उस समय। इन्होंने प्रॉपर कम्युनिकेट किया कि हमको फॉर्मल ट्राउजर भी मारना है, हमको शर्ट भी मारना है, हमको जीन्स भी मारना है। तो हम एक प्रोडक्ट का अगर 8 कलर है तो मैं 8 कलर नहीं दे सकता हूँ।
बट ये पिक्चर क्लियर हुई तो आगे का हमारा प्लान वैसा ही हुआ कि फॉर्मल 4 दिन में आएगा या 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। बट अगर ये डेटा ये उस समय नहीं बताते तो हमारे तो दिमाग के जहन में वही रहता कि हमको पूरा कलर एक साथ चाहिए, एक लॉट एक साथ चाहिए। तो हर लेवल पे वो क्लियरिटी होना, वो कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, ये इंपॉर्टेंट है, तो ही ये सब जाके ट्रैक पे आएगा। पर अभी वापस जो महेंद्र भाई ने तुमको और मेरे सामने कम्युनिकेट किया है तो वो प्रतीक्षा और विकास को और राजू को नहीं पता होगा। हाँ, नहीं पता होगा। मेरा बात समझ में आया? नहीं अभी उसे करता ही नहीं उसी दिन से, जो लोट पूरा हुआ वही भेजता हूँ। मैं अलग बोल रहा हूँ। बात वो नहीं है। जैसे अभी आपके पास 6 प्रोडक्ट है, एक्चुअली आपका तो पोजीशन सबसे खतरनाक है, बाकी सब तो अलग अलग जगह बनता है और सब आके आपके ही ऊपर निर्भर हो जाता है, बैठता है। तो आपको तो सब कुछ देखना है, आपको फॉर्मल भी संभालना है, आपको कॉटन भी संभालना है। फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने 200 पीस फॉर्मल भेजा, मेरी रिक्वायरमेंट थी 400 पीस की, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि यार आप कॉटन मत भेजो, आप मुझे फॉर्मल ही भेजो। बट आपकी सिचुएशन पे उस दिन आपने जब बताया कि मैं एक आदमी से मारता हूँ तो मेरा 200 पीस फॉर्मल जाता है, मैं कॉटन भी मुझे मरवाना पड़ता है, तो लास्ट में आपका फैक्ट्री 4 प्रोडक्ट घिसता रहता है। वो हमको आइडिया नहीं था, आपने एक्सप्लेन किया कि भाई हमको चारों प्रोडक्ट घिसना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा माल जाता है। हाँ, पर ये किसने बताया? मैंने उस दिन इधर बताया था। किसको बताया? जिधर भाई बताए थे आप थे और उसके लोग थे। वो तो हमने पूछा, ये कहाँ बताए, हम तो इनसे झगड़ा किए तो ये बताए किसकी वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। तुमको पूछना है, मतलब इनको भी बताया होगा। राजू समझा तू? क्या समझा? किससे मतलब सर, जैसे कि अभी हमको जैसे अभी आईवी ही आया, आईवी का जो कलर है उसमें भी अभी अपने को थोड़ा पूरा माल नहीं मिल रहा है, थोड़ा कुछ काम की वजह से दूसरा आया, इसके लिए नहीं है। ये कौन डिसाइड किया थोड़ा दूसरे काम से आया? आप और नहीं, ये कौन, मैंने बोला तुमको? अपना एक्चुअली मीटिंग यही, अभी तुम पूछो तो ये तुमको बनाएंगे पिक्चर कि हकीकत क्या थी, किसी वजह से आया, आईवी का माल पूरा क्यों नहीं आया, पूछो। बताएंगे ना सर क्यों नहीं? अभी माल 1400 पीस का लॉट है, 1500 पीस का लॉट है, उसमें 1100 पीस कल भेजा था और 300-350 पीस है वो आज जाता। मतलब वो बड़ा लॉट है ना, उसके साथ में और कुछ तो गया होगा कि पूरा आईवी गया था। मतलब इनकी प्रॉब्लम ज्यादा समझने के दिन चले जाना हो उधर चक्कर मार ले। हाँ, मतलब इसमें ऐसा है कि मैंने वो कहानी भी लिखा है, आएगा वो। अच्छा, वही कहानी पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके पहले एक दूसरी कहानी बोलता हूँ। अभी ये एक पेड़ है, अभी हमारा नया घर में हमने एक पेड़ लगाया है, तो वो 2 महीना का है, 1 महीना 2 महीना। तो जो 2 महीने का पेड़ है या 1 साल समझ लो, तो वो पेड़ को क्या क्या समझता है 1 साल में? एक साल में तो एक ही बारिश देखेगा वो, एक ही समर सीजन देखेगा, एक ही विंटर सीजन मतलब ठंडी का सीजन देखेगा। पेड़ रहता है पेड़। अब ये 10 साल वाला पेड़ है, ये क्या क्या देखेगा जी उसकी 10 साल में? रोहित क्या देखेगा 10 साल में पेड़? 10 साल में ढेर सारी चीज़ें। हाँ, 10 साल में जब बारिश के टाइम पे बारिश देखेगा, ठंडी में ठंडी का जो भी रहेगा, बारिश में इसको पानी अच्छा खासा मिलेगा, वो सारी चीज़ें ये इनबिल्ड करेगा अपने आप में। और गर्मियों में भी इसको पत्तियाँ हो सकता है इसकी चली जाएंगी, वो भी देखेगा ये। मैडम क्या? 26 जुलाई में देखेगा। 10 साल है, 10 साल में एक बार वो 1 साल आ जाए तो आंधी तूफान जैसा है वो भी देखेगा। वेरी गुड। और मतलब हम लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से इधर काम कर रहा हूँ, तो हमने भी इधर की 10 साल देखे होंगे। धूप छाव कम ज़्यादा सब देखेगा। हाँ, अभी पेड़ और हमें बहुत फर्क है। क्या क्या फर्क है?
1 साल वाले को लेता हूँ। ये बेचारा क्या कर रहा है, मतलब ये पेड़ को टिकना है 10 साल, वो अपना ये बना रहा है सर, जड़ों को मजबूत जड़ कर- बना है, जड़ बना रहा है। मतलब जड़ जड़ बनाने का मतलब क्या होता है हमारी इसको तो टिकना है। हमारी जिंदगी में क्या होता है, हमको हमारे आजू बाजू में जो लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो सारी जानकारी लगे। किस तरह से काम रुकता है, किस तरह से काम फास्ट होता है, क्या करूं तो पानी मिलेगा, किधर जाऊं। कोई कोई पेड़ पूरे ऐसे चलते हो जाते हैं, उधर धूप नहीं मिलता है तो पूरा पेड़ ऐसा करके वो उधर सूर्य उधर से आता है तो उधर के लिए वो पूरा पेड़ अपने आप को कन्वर्ट करता है। हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 साल हुए हैं, हमारी को कैसे ग्रो करना, हर साल उसको वापस नए फल लाना, फल भी मीठे होंगे तो खाएगा, नहीं तो कोई खाता नहीं है। मतलब 10 साल, 5 साल, मैं तो बोलूँ 1 साल, 2 महीना। मेरे घर में अभी एक पेड़ आया है, वो केरला से कोई देके गया, अभी 2 महीने में तो उसका फूल आ गया। अभी हम बोलेगा उसको रुको, एक्सपीरियंस लो, बाद में आना, ऐसा नहीं होता है। तो तुरंत रिजल्ट आता है एकदम। जैसे ही हमने अपना एटीट्यूड चेंज किया, हमने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, वो थॉट प्रोसेस वो ज़मीनी हकीकत में आ जाएगा। अगर मैं धीरज भाई को बोलूँ ये 1800 का माल है, धीरज भाई बोलेगा रुको सर 2 साल के बाद बेचूंगा। उसको तुरंत एक्शन में आना पड़ेगा, तुरंत चेंज होना पड़ेगा। उसको 2 साल कौन देगा? आपका स्टाफ अगर आपका 2 साल के बाद मानने वाला है तो वैसा स्टाफ को कैसे हम टिका पाएंगे? श्रीनिवास जी, बात को समझो। आपको अगर एक्शन प्लान में रहना है तो उसके प्रोसेस अलग है। आपको कंपनी ने बोला था कि मेरे को शर्ट की धागे की कंपनी का चार्ट चाहिए, समझना। कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? 1 हफ्ते के बाद आपने अभी तक मेरे को कोई कम्युनिकेशन किया है कि सर मैंने धागे वाले को बोला है, ये ब्रांड का नाम है, इसका चार्ट 4 दिन के बाद आएगा, इसका चार्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ है? अभी इसमें तो कोई चेंजेस या इसमें तो आपके आदमी से काम कराना तो है नहीं, आपको करना है और आपको हमको कम्युनिकेट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसको कोई टाइम कंज्यूमिंग बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तुरंत एक्शन दिया है और एक्शन होना चाहिए। अभी समझो 2 दिन पहले हमने चंद्र को बोला कि अपने को शटर रूफ पे पेंट करना है, तो 2 दिन पहले उसने ये कोटेशन लाया, मैंने तुरंत चेक दिया, अभी कल लग जाएगा तुम्हारे उधर। अभी इसको बोलते हैं एक्शन प्लान। अभी ये गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं कि 10 दिन इसको लगेगा, 15 दिन मेरे को चेक साइन करने को लगेगा। इतना सब टाइम किसको है और क्यों इतना टाइम दिया जाए? मतलब ये आप हर एक छोटी चीज पे अगर गौर करेंगे। अभी और एक फोटो भेजता हूँ। अभी महेंद्र भाई को, मैं ये पर्टिकुलर किसी को लेना नहीं है, जो मेरे अभी दिमाग में एग्जांपल आ रहे होता है। मैंने बोला मेरे को ये मशीन बेचना है, तो आपके हिसाब से मेरे को वो मशीन का फोटो कभी तक आना चाहिए? उसी दिन आना चाहिए, दूसरा दिन आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, बट कुछ तो डेटा। अभी मेरे को एक फोटो आया, किधर गया वो? अभी एक ऐसा फोटो भेजा गया है मेरे को। अभी इसमें मैं क्या समझूं? ना इसका नाम दिया, ना नंबर दिया, ना कुछ नहीं, ऐसा एक फोटो भेज देते। बाकी सब क्या सेट तुम जानो। ऐसा तो कितना है हम लोग का कम्युनिकेशन गैप। मतलब एक प्रश्न पूछता हूँ तो एक आंसर मिलता है, उसके बाद वापस एक प्रश्न पूछता हूँ तो वापस एक आंसर मिलता है। मतलब तोल तोल के आंसर मिलते हैं, तोल तोल के आंसर मिलते हैं। मतलब एक प्रश्न पूछा है ना कि भाई कंपनी का क्या हुआ, आज का क्या रिपोर्ट है, तो एक आंसर मिलता है।
बाकी सब सर वापस और एक पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। कृष्णा बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा फैक्ट्री जब तक खड़ा नहीं होता है तब तक मैं पीछे रहूंगा, पर तुम खुद आज क्या होगा, आज कौन सा सैंपल होगा, कैसे होगा, उत्साह से काम करो, उत्साह से ही होगा। अच्छा काम तो करना ही है, उत्साह लाओ कि बिना उत्साह लाओ। तो मेरे हिसाब से मैं तो इधर काम करता हूँ तो उत्साह से आता हूँ। धीरज तुम्हारा कैसा है? बिना उत्साह अभी ये बोलेगा, अभी गिराक को बोलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ जिसका भी मन दुख हो सेठ से ना, मेरा भी रहता है, बोल दिया करो। हाँ। क्योंकि वो उत्साह अटका देता है। हाँ। जिसका भी कुछ रहे ना, पर्सनल बोल दिया करो। 8 बजे के बाद बोलो या सुबह 10 बजे के पहले। मतलब कंपनी में आओ ना तो उत्साह लेके ही आओ। इधर बिना उत्साह का मेरा भी रहता है ना तो मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि वो अनवांटेड है ना, दिमाग में गूंजे और काम पे ठंडे प्राणी की तरह बैठे रहो, चाहिए ही नहीं। तो तुरंत 1 2 3 चाहिए, और ये अपनी रिक्वायरमेंट है कंपनी की। और सामने वाले का फीडबैक लो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसमें और स्पीड चाहिए, क्या चाहिए। अभी एक सूचित है, मिलो इसको। सबसे पहला पूरा पगार और पूरा रिपोर्ट इसने दिया। कौन सा तारीख को लिया भैया तुमने? 4 तारीख को। हाँ ऐसा उत्साह चलो चाहिए। मीटिंग जो भी रिपोर्ट दिया ना, आके मिला, वो बोला मेरे को पूरा पगार और पूरा सब कुछ पूरा चाहिए। बाद में तुम बोलेगा अभी रुको, बाद में देखता हूँ। राजू आके मिला, रिपोर्ट पोस्ट किया था। उत्साह से रखो, मैं कोई इधर खा नहीं जाऊंगा, 2 बात अच्छा ही सिखाऊंगा। कितने को डर लगता है मेरे से? हाथ खड़ा करो। किसकी वो डर ही नहीं। तो क्या करूंगा मतलब मैं? डर तो सबको लगता है सर। किस बोल चीज का बोल डर के लगता है? नहीं। देखिए किस चीज का डर लगता है वो। मैं इंसान तो बुरा नहीं हूँ। बाकी आप लोग को, आपका अगर त्रुटि है तो उसको रिपेयर कर सकते हो ना, उससे डरने का क्या रहता है। अगर आप लोग टीचर से ही डरोगे तो अच्छे मार्क कैसे मिलेंगे? डरते इस बात से हैं कि वो अंदर आएंगे, कुछ दिखाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा, एक आध का आंसर तो दे पाएंगे, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन चालू होगा, फिर वो लगता है कि उसका आंसर मैं दूं कहाँ से। जिसको अपने काम की इज्जत है ना, किसकी इज्जत? काम की इज्जत। राजू को लगता है कि मैंने काम सही किया है, तो राजू आएगा और दिखाएगा। बहुत ज्यादा क्या होगा, 2 करेक्शन मिलेगा ना, वो नेक्स्ट मंथ फिर सुधार के आएगा। मतलब जिसको अपने काम की इज्जत है, जियो सेल्समैन को धंधे से प्यार है, वो आज ना बोला है तो परसों फिर दुकान पे जाता है, परसों ना बोलेगा तो 3 दिन बाद फिर वो दुकान पे जाता है। अगर उसको धंधे से इज्जत है, धंधे से प्यार है, तो तुमको तुम्हारा रिपोर्ट से प्यार है, आओगे तो बात सुनाएंगे, बताएंगे, फिर रिपेयर करके लेके आओगे, खत्म बात। हाँ, और मैं तो इसको गाली भी नहीं देता हूँ, कुछ नहीं। अभी जो काम, अभी ये शर्ट का फोटो डाला है, अभी ये बिना शर्ट एक बटन लगाए, महेंद्र भाई अगर तुम शर्ट भेजोगे तो कौन सा ग्राहक लेगा? मैं एक शर्ट लेता हूँ, उसका बटन तोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ, और फिर ग्राहक को माल भेज देता हूँ। कोई नहीं लेगा ना, तो क्या बोलेगा वो? अच्छा डैमेज, फिर क्या करेगा वो तो लेगा ही, क्वालिटी खराब है बोलेगा। हाँ फिर क्या होगा? निकल जाएगा दुकान से, नाम खराब, कंपनी का दुकान से निकल जाएगा, दूसरी दुकान मिल जाएगी। और आप लोग आधा अधूरा रिपोर्ट लेके आते हो, तो क्या करूँ मैं? पूरा प्रॉपर चेक करके भेजना चाहिए माल। तो बराबर है, काज है, क्या है क्या नहीं है, धागा है। बराबर है। तो मेरा प्रॉब्लम समझे? समझ रहा सर? क्या समझे? इम्पोर्टर नहीं है तो गिराक तो लेगा ही नहीं, बोलेगा ये क्या है। तो मैं तुम्हारा गिराक हूँ ना? फिर आपको दूसरा दिखाएगा, बोलेगा सही है, सही है।
अभी ये ले लो, ये बटन, बिना बटन का एक पैंट बेच के दिखाओ। विकास बिकेगा? नहीं हमारे यहाँ तो बिकता है, मैं तो सब लेता हूँ। बिना शर्ट का, पैंट का, कुछ भी रहेगा मैं ले लेता हूँ। हाँ धीरज, बराबर ऐसा ही है। मतलब रिपोर्ट का तो ऐसा है, देखो ये है मेरा परिस्थिति, रिपोर्ट दो ऐसा ऐसा खड़ा रहता हूँ, कौन आवे कौन मेरा टाइम लेवे। चंद्र को तो कल टाइम पे भी बोला था कि भाई इतना रिपोर्ट लाइए, अरे कोई कागज भी नहीं भेजता कि क्या पढ़ूं। अच्छा अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी समझो कि आप लोग में से कितने जन व्रत रखते हैं? कोई रखता है, एक तुम व्रत रखता है, कौन सा भगवान? हनुमान जी। हनुमान जी। आप? गणेश जी। गणेश जी। आप लोग में से कोई है व्रत रखेंगे? आज नहीं तो 10 साल पहले रखे होंगे, कौन सा वाला? मतलब दुर्गा माता। हाँ। कोई है? इनका व्रत चलते रहता है, मंडे ट्यूसडे बीच में फिर थर्सडे, ये सब कंटिन्यू है इनका। और कोई? कौन सा? विठल भगवान का। विठल। तो विठल भगवान का कुछ प्रोसेस होगा ना व्रत रखने का, या ये करने का, वो करने का, सोमवार को मंगलवार को, ऐसा क्या करते हैं? अच्छा अभी कस्टमर आपका भगवान है, कितने जन मानते हो? तो भी भगवान के लिए व्रत रखा जाता है ना। मैं भी एक कस्टमर है और आप भी मेरे कस्टमर। मतलब मेरे को ऐसा बहुत सुनाई देता है कभी कभी अपनी कंपनी में, ये मेरा मानता नहीं है, वो मेरा सुनता नहीं है। देखिए एक रोल रिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब जो मेरा मानता नहीं है उसको आज से मैं भगवान समझता हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पर महेंद्र भाई को लेता हूँ, तो महेंद्र भाई मेरे को ऐसा माल चाहिए, तो महेंद्र भाई मेरे लिए शनि देवता हो गए। शनि देवता को मुझे पटाना पड़ेगा ना, तो मैं अभी महेंद्र भाई के नाम पे व्रत रखता हूँ, सोमवार को मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्रतीक्षा तो फिर क्या होगा, महेंद्र भाई को एक सोमवार जाएगा, फिर दूसरा सोमवार जाएगा, फिर महेंद्र भाई को पता चलेगा, फिर बोलेगा अभी मैं समझ गया तेरे को क्या चाहिए, वैसे ही आगे से मैं दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात चल रही है। मतलब हम लोग को व्रत रखना पड़ेगा, सामने वाला जब तक नहीं समझे, नहीं तो क्या होगा, ये पूरी जिंदगी हम तड़पते रहेंगे। आपको रिपोर्ट नहीं मिलती है, बट राजू और विकास से पूछिए इनके जहन में क्या आया। डेली एक चीज आपको मिलती है, इनसे पूछिए कि ये क्या सोच के, क्योंकि लास्ट अगर आप 4 महीने से देखेंगे तो पर्टिकुलर यही 2 बंदे हैं जो एक चीज है, सुबह वो छापे, डुप्लीकेट करें, कॉपी करें, कुछ करें, रोज वाला ही रिपीट करें। आप तो पढ़ते भी नहीं है, ये लोग तो रिपोर्ट देवे तो आधा तो आप पढ़ो ही नहीं, क्योंकि वो 150 जन का रिपोर्ट पढ़ना मतलब वो आपको 2 पर्सनल और असिस्टेंट बिठाना पड़ेगा। राजू और विकास से पूछिए क्यों डालते हैं, क्या आपके लिए रिस्पेक्ट है? विकास इतना कड़क रिपोर्टिंग है, खड़ा हो जा। तो अभी डेली सेठ ने तेरे को 3-4 टास्क दिया है कि आज क्या करेगा, क्या क्या रिपोर्टिंग डालते हैं? पहला तो मुझे क्या करना है सुबह, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा मतलब उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है वो करना है, और तीसरा मतलब इसके लिए डालता हूँ कि ताकि आपको और सबको मालूम पड़े कि मेरे हाथ में क्या काम है, और उसमें डिसीजन कुछ मैं गलत लिए रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ के मैं पहले कुछ लिए रहेगा तो आप डिसीजन दे सको, या फिर मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो रहेगा, इसके लिए मैं डालता हूँ। वापिस एक टाइम रिपीट का। तो जैसा भी मैंने पहला रिपोर्ट कौन सा है? पहला रिपोर्ट है कि मेरे पास काम क्या है, ओके, और काम क्या है, कितना है, कितना देर में होगा, वो सब लिखता हूँ।
तो ये क्यों आया तेरे दिमाग मेरे को तो वही क्वेश्चन है। बाकी तो सेठ से ना डरते हैं, अगर बोलते हैं डरते नहीं हैं तो भी नहीं डालते हैं, और डरते हैं फिर भी नहीं डालते हैं। नहीं, इसके लिए आया कि बीच में अभी मालूम नहीं पड़ता था कि मतलब मैं काम क्या कर रहा हूँ, किसको भी नहीं मालूम पड़ता था। मैं वैसे जाता था उधर 10 बजे और 7 बजे चला जाता था, तो मेरे अंदर में क्या काम था, मैं क्या करके दे रहा हूँ, वो किसको नहीं मालूम था। अभी ऐसा है, सबको मालूम है, कोई मतलब ये विकास क्या करता है वो सबको मालूम। ये बात आप लोग नोट करिए, कि मतलब मेरा आदमी को अपना इंपॉर्टेंस पता चल गया ना कि मैं क्या करता हूँ और मैं क्या करूंगा दिन भर, वो सिर्फ अगर आदमी के जहन में ये आ गया कि मेरा खुद का काम क्या है, डालना प्रैक्टिस चालू किया, शायद उसमें करेक्शन होना, सुधार होना एक अलग चीज है, बट विकास का लास्ट 4-5 महीने में और राजू का सुबह क्या किया ये आ ही जाता है। मतलब ये लोग तो अभी इनके जहन में तो ये माल निकालते हैं ना तो आधा माल ऐसे पड़ा रहता है, फिर भी इनका टाइपिंग चलता रहता है। कभी कभी है कि माल पूरा निकलता है, 2 पीस बाकी रहता है, फिर भी इन दोनों का है ना। ग्रुप दिखा भाई, थोड़ा अपना मोबाइल दिखा, आपका व्हाट्सएप थोड़ा चालू करके दिखाइए। मतलब विकास अगर 3:30 को माल निकाला है तो डालेगा, और 3:36 वाला भी माल पहले अगर रोको इसको ना कि माल पहुंचा दे, तो पहले रिपोर्ट डालेगा फिर माल पहुंचाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके दिमाग में एक चीज घुस गया है, मैं क्या कर रहा हूं वो सबको पता होना चाहिए। आज सुजीत मास्टर ने 10 पीस चेक किया, 50 पीस चेक किया, जब उनके दिल में ये हो जाएगा ना, मैं अगर 200 पीस बेचा हूं तो मेरा ऑर्डर फॉर्म जाएगा तो विशाखा भी समझेगी, प्रतीक्षा मैडम समझेगा, सेठ भी समझेगा, राजू भी समझेगा। आप आपका काम क्या कर रहे हैं अगर वो आपके जहन में आ गया तो आपको आना ही आना है। गलत नहीं है, इम्प्रूवमेंट का और कोई रास्ता नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मतलब अगर अपने को सुधार लाना है तो कौन सा रास्ता है और कौन आपको सिखाएगा। तो अभी थोड़ा व्रत का सिस्टम चालू कर देते हैं, जो आपका सुनता नहीं है। क्या व्रत क्यों रखे जाते हैं कि बाद में एक टाइम वो आपको मिल जा रहे वो क्या आशीर्वाद, तो लाइफ टाइम तो किट नहीं ना महेश। अब मतलब कलयुग का देवता है वो भी व्रत से उल्टा मानेगा चलेंगे नहीं। ना। मतलब मैं अभी विशाखा का भी जैसे देखता हूँ, आदमी को अपने काम का इंपॉर्टेंस पता चल गया ना। मतलब विशाखा का 5 महीने में 2-5% प्लस माइनस होगा, 100% कोई ऑर्डर छूटा हो और टाइम पे ऑर्डर नहीं आया हो। मतलब पूरी कंपनी को ने हलो हलो करने में लगता था, एक जन समरी बनाने में लगता था, प्रतीक्षा मैडम का आधे से ज़्यादा दिन चला जाता था उसमें। पूरी कंपनी में लास्ट 4 महीने में अपन जो 30-35 हज़ार का एवरेज पैकिंग आ रहा है, विशाखा 1 शॉट ऑर्डर डाल देती है। इससे प्रतीक्षा मैडम का लाइफ इजी, वो गई डायरेक्ट पेपर निकल, राजू का विकास का अलग लाइफ इजी। मतलब कितना काम शॉर्ट हो गया एक कम्युनिकेशन से। मुझे भी पता चल जाता है, सेल्समैन को भी पता चल जाता है क्या ऑर्डर है, इनका लाइफ इजी हो गया 1 सिटिंग में। इन्हें अगर आदमी को अपने काम का इंपॉर्टेंस पता चल गया। हाँ मतलब ऐसा होता है। अभी कोई मेरे को पूछ रहा था कि क्रिएटिव से कौन सा माल आएगा, वो मेरे को कैसा पता चलेगा। 10 साल के बाद भी उसको पता नहीं है कौन सा, तो भी एक कंपनी का ग्रुप है, वो ग्रुप में घुसना चाहिए और कौन सा रास्ता है। हाँ मतलब ये भी लास्ट 6-8 महीने में जो अपना थोड़ा इजी हो गया, जैसे हमारे लिए इजी हो गया। महेंद्र भाई का भी जो कंटिन्यू रिपोर्ट आता है, आज क्या आ रहा है, तो इमीडिएट 4 आइटम किसी को डालना है नहीं डालना है, उससे भी 10-20% धंधे का फर्क आया है। समझो आज आईबी का माल महेंद्र भाई ने भेजा है और कल अपने को कुछ जाना है तो मेरे भी जहन में आ गया। ये तो भेजते हैं, इनको पता ही है, इनको मिलेगा, इनको पता चलता है, बाकी किसको पता नहीं था। बट वो रिपोर्ट से एटलीस्ट ये तो मालूम पड़ जाता है कि आज क्या आने वाला है। अच्छा, इससे इनसे जुड़े बहुत सारे लोगों का, अभी सेल्समैन है वो भी ग्रुप में है, उसको पता चल जाता है। जब से हमने अनुज का ये वेरीफाई ग्रुप, अनुज का 100% फोटो आना ही है। कभी किसी का समझो फोल्डर गायब हो गया, वो अगर बुद्धि है चेक किया तो उसको वो डेटा मिल जाता है। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये धंधे पे इम्पैक्ट लाती हैं। अनुज की वजह से आ रहा है क्योंकि मुझे फोटो निकालना नहीं पड़ता, इसका फोटो आया रहता है, मैंने वो फोटो सेलेक्ट किया, भेज दिया। अनुज का 6 बजे फोटो आया तो मैं 7 बजे फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो उतना फोटो निकालना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। 4 फोल्डर छूट गया, ये हो गया। बट एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसका फोटो आ रहा है। पिछले 3 महीने में शर्ट का क्या माल आया था, आज अगर आप ऑर्डर लेना चाहें तो आपके पास फोटो है, भेज के ऑर्डर ले सकते हैं।
जो विकास का अभी करंट सिस्टम है ना, वो फॉरेन का ही सिस्टम है। मतलब नहीं आ रहा था WhatsApp? मैंने देखा है। विकास दिखा दे उधर सबको, तू अपना ग्रुप में दिखा कैसे रिपोर्टिंग करता है, सबको दिखाओ। मिनट वाइज चल, ऐसे सबको मोबाइल देते रहो, वो रिपोर्टिंग खोल के दे देंगे, तो समझ जाएगा। और लास्ट में ऐसा है कि सॉफ्टकॉन से गलती हो रही है ना, कितने जन को दुख है सॉफ्टकॉन से, तो मेरे लिए अभी वो मैं समझ लूं कि मेरा भगवान है वो। सॉफ्टकॉन में कौन सा भगवान को आरती उतारना, किसके लिए क्या करना, कौन सा फल लेके जाना, क्योंकि अगर वो सॉफ्टकॉन सही कर दिया मेरा काम, तो बाकी का जिंदगी मेरा आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन दो चीज है ना, एक है कि आप उसे भगवान बनाना चाहते हैं, और एक है मैं मानता हूँ वो शैतान है मेरी लाइफ में, वो रोज उखड़ा ही रहता है, रोज बिगड़ा ही रहता है। ये जब तक दो फीलिंग नहीं आएगी ना, सपोज अगर मुझे किसी से तकलीफ है, तो तकलीफ अगर कोई चीज रुक रहा है, उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप व्रत भी रख सकते हैं, आप उसको भगवान भी मान सकते हैं उसके पीछे। बट अगर निगेटिव सेंटेंस में लिए, ये तो घड़ी घड़ी हैरान करता है, इसको करना ही नहीं चाहिए अभी। हाँ, पर अभी तेरा बात भी बराबर है, पर अभी तो इसका लिंक यही अभी है। देखो अपन इतना साल से तो यही सिस्टम से कर रहे हैं, अभी ये जरा नया सिस्टम है, ये भी ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर जिसको अपने काम का इम्पोर्टेंट, मतलब जिसको धंधे का इसमें इम्पोर्टेंट, व्रत का मतलब क्या रहता है वो भी मैं समझाता हूँ। मतलब मेरे को सॉफ्टकॉन के एक इंजीनियर से प्रॉब्लम है, तो मतलब वो मेरा भगवान हुआ, तो मैं उसको फोन करूंगा, तो वो क्या चाहिए वो पूछूंगा, तो मेरा काम हो। हमारा व्रत का सिस्टम तो वही है कि हमको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी एक बिलिंग में एरर आया, और दो चॉइस वाले लोग हैं, समझिएगा। एक है कि बिलिंग में एरर आया, तो ये हमको क्लियर मालूम है कि ये एरर जाएगा नहीं तो मेरा बिलिंग रुक जाएगा, तो ये एरर के लिए मुझे शायद फोन करना पड़े, वो फोन नहीं उठाए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है कि मैं चुप हो जाऊं, अगर मुझे पता है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो मेरा बिल रुक जाएगा, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा, नहीं तो उसके ऊपर जाऊंगा, नहीं तो उसके ऊपर जाऊंगा। तो ये जो इच्छा शक्ति है ना, ये जब तक नहीं डेवलप होगी वो कल पे चला जाएगा, और कल नहीं हुआ तो वो परसों पे चला जाएगा। तो इच्छा शक्ति, जब तक काम का इम्पोर्टेंस, इच्छा शक्ति तो सबसे ज्यादा वही है कि उत्साह, मतलब काम अभी उसको उत्साह है तो ये हो जाता है। काम कंप्लीट करने का उत्साह इम्पोर्टेंट तो है। मतलब महेंद्र भाई को मालूम पड़ा बड़ा फैक्ट्री होने वाला है, तो महेंद्र भाई उत्साह था तो जाके नया एक अपने लिए ढूंढ लिए, आयरन के लिए ढूंढे ना, इनको उत्साह था कि भाई अभी नया फैक्ट्री बढ़ेगा, तो उत्साह नहीं होता ना। और मैंने उनको कितने फोन किए पूछो, कितना फोन किए? 4-5 फोन तो आया होगा। और तुमने कितने फोन किए मेरे को सामने में? मैंने एक भी फोन नहीं किया। किसका उत्साह भाई, इधर उत्साह उनको कर करके फैक्ट्री बड़ा करना है। कृष्णा, मेरा उत्साह ज्यादा कि तेरा? सर मेरा भी उत्साह है, आपका भी है। तेरा दिखता नहीं है। मैं भी सर फोन करता अभी हूँ तो फोन करता है, पर सर क्या करना है, इसका कैसा करना है, तू वापस मेरे को ही पूछता है क्या करना। तो मैं फिर अटकता हूँ, उसे पूछता हूँ सर आपको। नाश्ता चाय अच्छी बात है, उत्साह रखो, उत्साह से ही काम होगा, बिना उत्साह से काम होगा ही नहीं। चाय नाश्ता मैं जिधर आ जाए, जब हर काम के प्रति प्रश्न करते हैं। ओके, अभी ये क्या लिखा है? अभी ये कहानी पूरा कितना घंटे का है पता है? ये मेहनत की है मैंने, कितना घंटे का है श्रीनिवास जी? ये 4 घंटा का या 2 घंटे का लेक्चर है, इसको लिखने को कितना टाइम लगेगा? सोचना पड़ा होगा उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसके बारे में चीज करके 1300 सीरीज में भी बनाया है। काफी टाइम लग गया। कितना अंदाज? हाँ, मतलब देखिए, एक्चुअली आप जो किए हो उसका जो शीर्षक हफ्ता पहले तो सोचे रहेंगे वो आपको क्या देना है सामने वालों को।
क्या समझाना है वो अपनी पहले कम से कम आपको छत्तीसगढ़ एक हफ्ता लगा रहेगा सोच के थोड़ा थोड़ा करें, फिर भी अब बैठ के 4 घंटे के लिए 3 दिन डाले, म्हणजे 3 दिन किया, मेहनत की है। मतलब ये फोटो ढूंढने को भी सोचा होगा ना। हाँ सर। बहुत सोचना पड़ता है। सोच सकते हैं पर उत्साह चाहिए। और ये प्रश्न तो नहीं लिखेंगे, मतलब अभी कंपनी में इसके लिए है कि कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, कंपनी को आगे बढ़ना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी को आगे बढ़ना है, कंपनी को आपको साथ में लेके चलना है, पर उत्साह और समय के साथ परिवर्तन, और परिवर्तन एक्शनेबल, मतलब मैं चेंज होऊंगा, वो भविष्य काल में नहीं है, मैं आज से चेंज हो गया। और उसके लिए मेरे को कौन से मुद्दे, मेरे को आपको जो नहीं समझ में आता है उसके लिए मैं खड़ा हूँ, पर आप कागज पे लिखना चालू करो। कंपनी में कल क्या होगा, सुबह आके कंपनी में आज सिर्फ एक दिन का तो सोचना चालू करो कि आज सुबह मैं आया हूँ और आज कंपनी में रात तक क्या होगा। तुम्हारा नाम क्या, फुलटन भाई कि क्या, फारूक भाई क्या? वो किधर गया तुम्हारा दूसरा इसका नाम? ये गुफरान जी है? ये आप क्या संभालते हैं? आप क्या संभालते हैं? तुम क्या समझे भैया? तुम तो नए हो हमारे पास, तुम हमारी कंपनी को क्या समझते हैं? इतना 2 घंटे बंद कर। हाँ? आधे ज़्यादा टाइम पास हो, अच्छा, मतलब किस चीज़ का टाइम पास हो? किसी को कुछ पढ़े नहीं, वेरी गुड। सब कोई बिजी है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए? तो सीरियस लेना चाहिए सब। तो वो लोग तो नहीं ले रहे हैं, अभी मेरे को क्या करना चाहिए? आपको ये लोग को लेना चाहिए, आप लक्ष्य रखे ये लोग को, जब इनको ये लोग को नहीं तो ये तो सीरियस है नहीं। रखो आप सीरियस। नहीं, मैं तो रखा हूँ, मतलब ये इसका, मैं अभी तुम तो नए हो, तुम ये माहौल को समझे, तो ये माहौल से एक जनरल आदमी जो ये कंपनी से जुड़ा नहीं है, उसको तो कोई लेना देना नहीं है, बराबर ना धीरज? सही डेटा शेयर कर रहा है ना। तो ये कंपनी किस दिशा में जा रही है, कैसा होगा इसका? मेरे को मत देखो, इन लोग को समझते हुए देखो। तो शमशाद भाई वापस 3 महीने बाद इधर दिखे। और इसको पॉजिटिव वे में लेना, इसको कोई निगेटिव नैरेटिव मत लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई चुंगली या गलत भावना है। और ना तो मैं पहचानता हूँ। हाँ, नहीं, हमारे सराउंडिंग जो रहता है, हमारे यहाँ भी ऐसा था। अगर मैं कोई थर्ड पर्सन आवे और कस्टमर आता है, मैं सेठ से नहीं बात कर रहा हूँ, सेठ से नहीं मिलूंगा, सेठ आएगा नहीं, सेठ देखेगा नहीं, मैं कुछ भी दिखा दिया, सेठ का ध्यान ही नहीं है, तो वो भी ऑब्जर्व करके जाएगा और ये बताएगा। वो मेरा भी दायित्व बनता है और सेठ का भी धर्म बनता है कि कंज्यूमर आता है उससे पूछे कि भैया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, माल कैसे बिक रहा है। और मेरा काम है कि सेठ को प्रेजेंट करना, क्योंकि ग्रेविटी का माहौल वैसा ही होना चाहिए जैसा कंज्यूमर चाहता है। फैक्ट्री का माहौल वैसा ही होना चाहिए कि वो मास्टर, वो जब मास्टर में इनोवेशन रहेगा, मास्टर में कम्युनिकेशन रहेगा, मास्टर में उत्साह रहेगा, तो कारीगर में उत्साह आएगा। मास्टर में उत्साह नहीं रहेगा, कारीगर में कहाँ उत्साह आएगा? आपका एक इनोवेशन था जापान सिस्टम में माल बनाना। आज का मीटिंग में तुम आए थे लेट, क्या कारण से? बस लेट हो रहा है सर, आपने बस नहीं मिला था। क्या समझे अभी?
नहीं सर, हमारा जो प्रॉब्लम है सर, हम लोग जो कुछ चीज़ें हमारा नहीं, तुम्हारा ही मेरा सोच, तो प्रॉब्लम हमारा तो बहुत प्रॉब्लम है। सब अपना ही बात करना, तुम्हारे में क्या समझे और तुमको क्या इम्प्रूव करना है वो बताना है। मतलब आपको 3 क्वेश्चन के आंसर दे देना चाहिए सबको। राजू मास्टर फैक्ट्री चलाते हैं, राजू मास्टर को क्या चाहिए? श्रीनिवास मास्टर हेड हैं चेकिंग के, श्रीनिवास मास्टर को क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपने वो बोर्ड टांगा था ना कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांड, मतलब ड्रेसिंग अगर किसी को पैंट शर्ट पहनना है तो उसके जहन में जाना चाहिए साले ग्रेविटी पहनना है, बाकी कुछ पहनना नहीं है। ये आपकी सोच थी। प्रोडक्शन हेड की सोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए इक्वेशन जनरेट करना हर आदमी की एक स्ट्रेंथ होती है। राजू मास्टर को क्या होना चाहिए? राजू मास्टर आपके जहन में क्या होना चाहिए? और ग्रेविटी से लेके, मैं तो बोलूं ग्रेविटी से ही प्यार करो, बाकी तो किसको, क्योंकि सेट पे यार मूड सही है तो अच्छा बोलेगा, कल मूड सही नहीं बोलेगा, कभी मेरा मूड सही हुआ कभी तुम्हारा मूड। लास्ट में ये जो ब्रांड है जिसके लिए मेहनत करते हो, आपको क्या चाहिए? प्रोडक्शन के हिसाब से आपको क्या चाहिए? इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप फैक्ट्री एंटर करते हो, समझना, आप फैक्ट्री एंटर करते हो तो एंटर करते ही आपके जहन में क्या चलना चाहिए? जैसा इंटर करते हुए अपना जहन में वही चलता है, अच्छा माल और जल्दी बनना चाहिए, मतलब ये सिस्टम से बनना मैं चाहिए। आपको ये बता दिया हूँ रास्ता। आप फैक्ट्री एंटर करना, जितना सोच सकते हो आप, जितना अपनी ताकत लगा सकते हो, और 1 महीना करना। अगर आप में चेंजेस नहीं आ जाएगा ना, मैं नींद में भी मुझे ना 32, 34, 36 किसको कल 200 पीस देना है, किसको 100 पीस देना है, और डेली ऑर्डर फॉर्म फटता है, कंज्यूमर नहीं आता है तो भी चाहिए तो मैडम में पूछ लीजिए। आप जिस दिन आपके जहन में बिठा लिए कि आपको आपकी फैक्ट्री से क्या निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, क्या चाहिए, रोज सोचो, एंटर करते ही सोचो आज मुझे कौन कौन से मापदंड पे क्या देना है। मास्टर श्रीनिवास मास्टर जिस दिन ये सोच लिए ना, 0 कंप्लेन का बोर्ड लगा के जाना चाहिए इनको कि मैं 0 लगा के तो जाओ। मैं बोलता हूं जब आप लगा दोगे कि मैं 0 कंप्लेन नहीं आएगा मेरा चेकिंग में, मैं कंप्लेन आने ही नहीं दूंगा, उस लेवल पे जिस दिन ये सोच ले, मैन्युअल है, गलती हुआ एक अलग चीज है, लेकिन जहन में ये बिठाओ तो सही कि मैं 0 कंप्लेन दूंगा। मतलब अगर कटिंग मास्टर ने दिमाग लगाया कि उसका मेन जहन में क्या है, हर आदमी के पास एक मेन काम, मेन फोकस है, काम रहता है, बस उस पे दिमाग लगाना है कि मुझे कटिंग मास्टर ये समझ लिया कि मेरा कटिंग ऐसा होना चाहिए, मेरा श्रिंकेज फलाना होना चाहिए, मैं हर रोल का श्रिंकेज चेक करके माल काटूंगा। यानी आपके चेक का भी सुजीत भाई है ना, सुजीत भाई ये समझ लिए रिपोर्ट देना, रिपोर्ट मिलना, रिपोर्ट पढ़ना, मतलब आज अगर 10 पीस कंप्लेन आया तो नेक्स्ट मंथ 5 पीस आना ही चाहिए इनका, फिर उसके लिए सेठ को 3 बार मिलना है, 30 बार मिलना है, वो सुजीत के ऊपर है। बट सुजीत जिस दिन 1 पीस 0 पीस पे लाके खड़ा कर देगा, सुजीत को समझ में आना चाहिए मेरे काम पे अब रिफ्लेक्शन दिखना है। हाँ, पर अभी ये इस पॉइंट पे भी समझते हैं। अभी हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हम सबको बोले फोटो डालो, तो अभी हो क्या रहा है, फोटो तो आ रहे हैं और फिर आगे कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ, सुजीत रोज का 15 फोटो डालता है, अभी तो कम हुए। हाँ, तो क्या कारण से कम हुए, वो कम्युनिकेशन मालूम नहीं है हमको। मैंने कम्युनिकेशन क्या किया सर कि अभी जो नए बंदे आए थे, कम्युनिकेशन मतलब तुमने ये किया, हमको ये तुमको बताया, तुमने बताया, सबको बताया मैंने कि मैंने वो बंदे को मैंने ट्रेन किया हूं। मैं अभी फिलहाल तो 100 पे कम से कम 70% तो हाँ, मतलब बताने का कैसा होता है, बताने को होता है सर ये वीक में मैंने एक तुम्हारा रिपोर्ट जो बनाते हो वो लेके आओगे कि सर देखिए ये पहले ऐसा आ रहा था, अब ये वीक से ऐसा आ रहा है, अब नेक्स्ट वीक से ऐसा आएगा। ये रिपोर्ट कम्युनिकेट है, फिर क्या होगा, ये रिपोर्ट हमारे तक आएगी, फिर हम ये मार्केट में लेके जाएंगे, हमारा चेकिंग बहुत टाइट है, हम हमारे बुक में छाप डाले हमारा 5 लेयर का चेकिंग होता है। कितने लेयर का? 5 लेयर का। और हम बोल देते हैं कि हमारे पीस में कंप्लेन आनी ही नहीं है, और जब उधर कस्टमर लिख के भेजता है 32 वाला तो 38 निकल गया है, तो उसको सुनना पड़ता है हमको। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट। मतलब जैसे हमको क्या चाहिए वो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमको ये सब चीज लगेगा। मतलब अपनी दुकान में जब सेठ दुकान बनाते हैं, समझिए जब सेठ दुकान बनाते हैं, कंपनी दुकान बनाती है, तो फर्नीचर का खर्चा कितना आता है, किसी को पता है? कितना आता होगा फर्नीचर खर्चा? 15 लाख 10 लाख। राजू मास्टर कितना आता होगा? 6 लाख रुपया खाली बातें चल रहा है। बराबर। कितना आता होगा कृष्णा मास्टर? 5-6 लाख। बराबर।
कितना आता है? 6-7 रुपये का। अब क्यों बनाते हैं? पहले दिन से दुकान खुली नहीं है, उसके पहले से ही इतना पैसा डालना, इतना एफर्ट डालना, इतना एनर्जी डालना, क्योंकि अपना दुकान 20 लाख के नीचे कोई बनता ही नहीं है। कितना? 20 लाख के नीचे। अपना टाइल्स भी है ना, टाइल्स भी अच्छा लगता है, उखाड़ के टाइल्स लगता है, वो जो टाइल्स रहता है वो भी सिर्फ इसके लिए कि वो एरिया का पॉपुलर ब्रांड होना चाहिए, वो एरिया में कपड़ा कोई पहने तो ग्रेविटी की वो इमेज होनी चाहिए। ये चाहत लेके वो पैसा डाला जाता है। इसमें रिजल्ट मिलता भी है, रिजल्ट नहीं भी मिलता है, बट चाहत बरकरार रहती है अपनी जगह पे ही, चाहत चेंज नहीं होती है। मतलब राजू मास्टर का प्रोडक्शन निकलना ही चाहिए और बेहतर प्रोडक्शन निकलना चाहिए जिस लेयर, और एक दिन की नहीं है, वो लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि उसमें सेट का बातचीत हो गया किसी दिन, या किसी दिन कोई कारीगर चला गया, किसी दिन बारिश हो गई, वो जो स्टैंडर्ड है कि ये चाहिए तो वो चाहिए। फैक्ट्री का माहौल अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्री का माहौल चकाचक होना चाहिए। इंस्पेक्शन करने कोई आए या कभी भी आ जाए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फोन नहीं आना चाहिए कि साफ सफाई रखना आ जाएगा। इंस्पेक्शन के लिए कोई कभी भी आवे, वो तुम्हारा खुला चैलेंज होना चाहिए। मंडे टू सैटरडे कभी भी आके, कोई भी टाइम आके आप इंस्पेक्शन करके जाना। ये जो एक चाह है ना, अगर ये चाह होगी तो बाकी सब अलाइनमेंट टाइम पे रहेगा, सिस्टम से रहेगा। और जैसा ऐसा है कि कम्युनिकेशन एक है आपको हमारी तरफ, और दूसरा एक कम्युनिकेशन है आपको आपके स्टाफ की तरफ। मतलब आपका स्टाफ भी तो आपका सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्यों रखना है साफ वो समझना चाहिए, क्यों ग्रेविटी लंदन है, ग्रेविटी लंदन मतलब क्या होगा, हमारा फैक्ट्री का क्यों इंस्पेक्शन होगा, क्यों एक्सपोर्ट के ऑर्डर आएंगे और क्यों रिजेक्ट होंगे। और ये पूरा स्टाफ से ही चलेगा, टीम वर्क से। वो ऑफिस के लिए भी यही एप्लीकेबल है, गोडाउन के लिए भी एप्लीकेबल है, और फैक्ट्री से ले एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एक आदमी करना होगा तो ऐसे धक्का मार के अपन चलते रहेंगे। जब तक इंटरनल हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे, सेट को भी स्टाफ को संभालने आना चाहिए, मैनेजर को भी स्टाफ को संभालने आना चाहिए, कारीगर मास्टर को भी कारीगर को संभालने आना चाहिए। ये पूरा टीम वर्क है। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल पे दिक्कत आती ही रहेगी। कृष्ण मास्टर आज का मीटिंग से क्या समझे? अपने आप में क्या बदलाव, अपने आप में क्या बदलाव लाओगे, यही पॉइंट है। अपने आप में बदलाव तो लाना है सर। अच्छा मतलब अच्छा चीज सोचना है। अच्छा चीज मतलब अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पहले मुझे सोचना पड़ेगा। और कोई काम कर रहे तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सामने में पता होना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ और मैं एक दिन कंपनी में नहीं भी रहूँगा 2 दिन तो मुझे देखना नहीं पड़े, वो काम होना चाहिए उधर। मैं क्या ऐसा करके रखना पड़ेगा मेरे को चीज। ये कुछ लिख के रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिख के रखना पड़ेगा। कल्पेश भाई आप क्या समझे? पहले तो क्वेश्चन क्रिएट करें कि भाई मेरे में चेंजेस मुझे क्या लाना है, मेरे में अभी क्या गलतियां हैं, वही मैं नहीं जानूंगा तो मैं आगे का प्रोसेस कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे अंदर पहले चेंजेस लाना है, उसके लिए मुझे क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसको फॉलो करके उसमें सुधार लाने हैं, तो ही आगे का प्रोसेस मेरा जो है वो सही हो। राजू मास्टर मुझे तो सबसे पहले अभी लिखना है। सवेरे जैसा गया तो दिन भर का लिखना है और अपने आप में सुधारना है। सोचना है पूरा कि कैसा जो हायर पोस्ट पे हो वो फ्यूचर को देखो। फ्यूचर मतलब आने वाला 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटे। उसके बाद प्रैक्टिस करो आने वाला 2 दिन। कितना दिन? 2 दिन। फिर आने वाला 8 दिन। जो आदमी फ्यूचर देख पाएगा, फ्यूचर मतलब आने वाला क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने के लिए मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, फ्यूचर देखने का अपने आप में एक आदत बनाओ। मतलब सुबह तुम लोग को अपना आने वाला दिन एटलीस्ट वो तो पता ही होना चाहिए कि आने वाला दिन में क्या क्या होगा।
समझ में आया महेंद्र भाई? मैं सर ऐसे करते मेरे जो जाते हैं कभी हमसे पूछते ही नहीं क्या कल जाएगा, अब मैडम भी नहीं पूछती है कल जाएगा, मैं बुक में लिख के हट जाता हूँ, मैडम आती है उसका स्टिकर नहीं रहेगा, स्टिकर निकालेगी, जो काम करने का रहेगा। श्रीनिवास भाई जाते हैं क्या क्या आज जाने वाला मेरे को नहीं मालूम, सीधा बोल देता हूँ, वो सीधा बुक उठा के देख लेती है। अब्दुल सिग्मा क्या चाहिए? मेरा पैंट तुम कैसा काट लिया मालूम? सब लोग खुश हो गए ऐसा अपना कंपनी। वो बेचारा आज तक वो वही बात लेके दिमाग में लिया दूसरा कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, वो पूछा भी नहीं सेट। वो अभी तो फिट कर रहा है सर। नहीं तो वो पूछा भी नहीं कि दूसरा पैंट बनाओ, अभी मैं जींस ही पहन रहा हूँ, पैंट ही नहीं है मेरे पास। अभी सर उसमें कपड़ा ही नहीं बचा तो कैसे बनाएंगे? तो वो भी तो बताना तो चाहिए कि नहीं? मैं तो भगवान नहीं है, तुम फोन तो करना चाहिए, सेट हो गया चलो माफ करो, दूसरा पैंट बना के दूं। मैं बोला भी मैं दूसरा बना के दे दूं, तो अब्दुल माजिद खुद बोला था, फोन करके बोला था। मैं तो इंतजार कर रहा अभी अब्दुल का ही पैंट। आपने बोला है ना तू मेरे को दिखता नहीं करके, वो कभी बोला ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ यही है प्रॉब्लम, और ये अभी माने नहीं माने सब हमारे अंदर जो भरना चाहिए वो भरा ही नहीं है, जो नहीं भरना चाहिए। मतलब अभी ये अब्दुल मास्टर को पैंट बनाना था, वो तो बोलूं आपका सेट का पैंट हो किसका भी हो, लफड़ा हुआ ना अब्दुल मास्टर को फोन जाना ही चाहिए, लफड़ा हुआ भी इसका क्या सॉल्व करके देना। हम टीटू के पीछे, टीटू का पैंट कितना गड़बड़ हुआ, हम पीछे पढ़ पढ़ के क्योंकि हमको पैंट चाहिए था बना के। जॉन कूपर में फर्मे में कितना लफड़ा हुआ राजू मास्टर, बट पीछे पढ़ पढ़ के पीछे मतलब ये दिमाग में रखना कि वो मैं अभी अब्दुल से नाराज हो जाऊं तो मेरा जिंदगी, अच्छा तू तो मेरा भगवान है। कौन सा उपवास करूं तेरे लिए कि मेरा पैंट सही आवे। मैं वो दिन क्या बोल दिया उससे मेरा पैंट आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? बोलोगे तो वापस बना दूंगा मैं क्यों बोलूं? तेरा कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट क्या है? तुम अगर किसी ऐसा नहीं मालूम नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक पैंट दिया कि अब्दुल भाई पैंट बना दो, इन केस कोई गड़बड़ हो गया और पैंट खराब हो गया, मैंने काम आपको दिया, तो अगर मेरा दायित्व है कि मुझे दूसरा पैंट चाहिए तो मैं आपको बोलूं, बट आपका भी दायित्व है कि मुझे पूछो। ये रोल है, ये कम्युनिकेशन है, ये रोल है। जैसे हम नहीं तो सुनो, एक माल 19-20 गिराक को गया, गिराक ने धीरज को बोला कि धीरज अभी आगे से आना मत। क्या बोलेगा धीरज? कि देखो आया आज ही आया है, ये अभी नया माल 2 दिन पहले गया था। 2 दिन मतलब आज प्रीति मैडम कल ही आया ना मैया लेके, कल परसों नहीं आया ना ये, आज कस्टमर को माल गया ये ये होल है। श्रीनिवास मास्टर देखो कितना बड़ा होल है। अभी नया लॉट है, जॉब नंबर है आपका 2145। अभी गिराक उसको बोल दिया, अब ये रिप्लाई किया आना ही मत तुम। क्या बोलेगा वो? नहीं मैं बोलूंगा दूसरा माल चाहिए तो फोन करेगा ना वो। अभी वासी स्टोर का एक स्टोरी सर, एक कस्टमर आया था, पूरा परचेजिंग किया अपने इधर से, 7000 का माल ले लिया, फिर उसने देखा ग्रेविटी का है, बोला नहीं चाहिए माल, ये ब्रांड का मुझे पहनना ही नहीं है। उसने बोला नहीं कैंसिल कर दो, नहीं चाहिए मुझे। तो मैं बोला सर हुआ क्या है आप बताइए मेरे को। तो बोले नहीं मैंने मुलुंड से एक बार लिया था और मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है उधर का, तो अपने भांडुप शॉप से लिया था उसने बोला कि उधर पे मेरे को पहना हुआ कपड़ा दे दिया। तो मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उसको बहुत कन्विंस करके उसको मैंने पीस दिया उधर से। हाँ मतलब ये लाइफ में होंगे। और उसके बाद मैंने बोला उसको कि ठीक है सर अभी कंपनी से फोन आएगा। तो बाहर निकला, रात को मैंने ही फोन किया उसको और मैंने बात किया उससे। फिर मैंने बोला भांडुप स्टोर पे आपका बंदा आपके पास खुद ही जाएगा बात करके। तो कैलाश भाई ने उसे कोऑर्डिनेट किया, तो फिर से आके वो 15,000 का परचेजिंग भांडुप से ही करके। मतलब ये तुम्हारे में हमारे में भी प्रॉब्लम है। हम भी 1800 देख के चकरा जाते हैं, माल लेके जाएं किसके पास। हम भी हैं, फिर हम वो आके सेठ को डर से बताते ही नहीं है कि बेचे किसको, कि सेठ पूछेगा किधर गए थे। हम जो दुकानदार में माल बेच रहे हैं वो 1200-1300 के ऊपर का माल ही नहीं बेच पा रहे हैं। माल बन रहा है 1800 का। नए घर में हमारी जाने की ताकत नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या है तुम्हारे पास, क्यों 1800 है, जवाब कौन देगा। जो आप लोग हैं ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं, तकलीफ हमारी भी है। 500 पीस बेचने में भी हालत खराब हो जा रही है। अपना जो अभी माल बन रहा है प्रीमियम, अपने पास प्रीमियम काउंटर ही नहीं है, माल बेचे किधर। आज का अभी मीटिंग हमारा क्लोज कर रहे हैं और